श्लोक। दिष्टया गतो असि भद्रं ते ग्राम्यान् कामान् भीप्ससे उद्वहिष्यामि तांस्तेऽहं स्वबन्धुभिः अरिन्दम। दिष्टया मेरे सौभाग्य से आगता असि यहाँ आए हो, भद्रम कल्याण हो ते तुम्हारा, ग्राम्यान विषय भोग की कामान इच्छित वस्तुएं अभीप्ससे भोग करना चाहते हो। उदहिष्यामि पूरा करूंगी तान उन सबको ते तुमको, अहम मैं स्वबंधु भी अपने समस्त मित्रों सहित, अरिंदम हे शत्रु संहारक, हे शत्रु संहारक तुम किसी न किसी तरह यहाँ पर आए हो। यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने की उत्कष्ठा है, अतः मैं तथा मेरे सभी मित्र तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का, श्रील प्रभुपाद की जय। जीव इस जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए आता है और उसकी बुद्धि जो स्त्री स्वरूपा है उसे सही मार्ग बताती है, जिससे वह अपनी इच्छाओं को जी भरकर पूरा कर सकता है। किंतु वास्तव में बुद्धि तो परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्राप्त होती है, जो इस भौतिक जगत में आए प्रत्येक जीव को सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसा कि भगवद गीता में भगवान ने स्वयं ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुद्धि है उसकी तुलना इस स्त्री से हुई है। ठीक है, और जीवात्मा हमेशा अपनी इंद्रिय तृप्ति के तलाश में रहता है। ठीक है, जीवात्मा अपने इंद्रिय तृप्ति की खोज में ही रहता है हमेशा, इंद्रिय तृप्ति करने को मिले, और यही इंद्रिय तृप्ति की जो आशा है वही उसका कारण है भौतिक जगत में आने का। ठीक है, तो भगवद गीता भगवान कहते हैं, वैसा ही आत्मिका बुद्धि एके हे कुरु नंदना, बहुशा का हे नंताश बुद्धि अव्यवसायी नाम। इस अध्यात्म पथ के अनुगामी अपने उद्देश्य में दृढ़ संकल्प रहते हैं, उनका लक्ष्य एक ही होता है। परंतु हे कुरुनंदन, जो दृढ़ संकल्प नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती रहती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति रेली में सचमुच में जहाँ अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं और उसमें अध्यात्म पथ के अनुगामी, अगर हम अध्यात्म में जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कैसे होते हैं वो लोग? दृढ़ संकल्प, डिटरमाइंड, बहुत ज़्यादा उनका जो दृढ़ संकल्प है, निश्चय जो है, दृढ़ निश्चय बहुत मजबूत होता है। ठीक है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके रे कुरुनंदना, है ना, एकदम फोकस, ध्रुव जैसे। ध्रुव महाराज को बहुत सारी चीजें नारद जी ने कहा, लेकिन नहीं, एकदम फिक्स, है ना, और उनका लक्ष्य एक ही होता है ना। इसलिए हमारा लक्ष्य, हमको बिल्कुल पहले तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण की सेवा, ये हमारा लक्ष्य है। बैक होम, बैक टू गॉड, भगवत धाम वापस जाना, ये हमारा लक्ष्य है। कृष्ण की सेवा करना बेसिकली, तो ये हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो दृढ़ संकल्प नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है, वो लोग भटक जाते हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, है ना। तो हमको इस तरह से नहीं बनना चाहिए। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको बिल्कुल हमारा दृढ़ संकल्प बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, ध्रुव महाराज जैसे, है ना, बिल्कुल फिक्स कि बस भक्ति ही करनी है। जो कुछ भक्ति के रास्ते में हमको अनुकूल मिलेगा, अनुकूलेन संकल्पा प्रतिकूलेन वर्जिता। जो हमारी भक्ति में अनुकूल चीजें हैं वो ही हम स्वीकार करेंगे, जो अनुकूल नहीं है वो हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है ना। हो सकता है हमको, अभी जरूरी नहीं सबको बचपन से भक्ति का ज्ञान हो, बाद में हुआ, तो अब हमको ज्ञान हो गया है
अब हमको जैसे अगर आप उपदेशामृत पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है ना। हमेशा जैसे मैंने कई बार आपको बताया है, रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अनुकूलन संकल्प प्रतिकूलन वर्जित। जो अनुकूल है उसको स्वीकार कीजिए, जो प्रतिकूल है उसको वर्जन, उसको हटा दीजिए। तो अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको उपदेशामृत पढ़ेंगे तो उसमें आपको दूसरा और तीसरा नंबर का श्लोक में आपको पता चलेगा 6 चीज़ें जो भक्ति के अनुकूल हैं, 6 चीज़ें जो भक्ति के प्रतिकूल हैं। ठीक है, होमवर्क आपको दिया मैंने, अब आप ढूंढिए। ठीक है, नहीं मिले तो कल पूछिए, मैं कल बता दूंगा। ठीक है, तो 6 चीज़ें जो भक्ति के अनुकूल हैं, 6 चीज़ें जो भक्ति के प्रतिकूल हैं। तो वो व्यक्ति बिल्कुल बिजनेसमैन के जैसे है ना फोकस रहता है। जो एक बिजनेसमैन होता है उसका फोकस बिल्कुल क्लियर रहता है, हर चीज़ में उसको देखता है कि मेरा क्या प्रॉफिट है, कहाँ से मैं प्रॉफिट निकालूं। इस तरह से जो भक्त होता है वो देखता है कहाँ मैं भक्ति करूं, कैसे, यहाँ हर परिस्थिति में सोचता है कैसे मैं अपनी भक्ति के लिए समय निकालूं, कैसे मैं भक्ति करूं, कैसे मैं लोगों को भक्ति में लगाऊं। जहाँ जाएगा वहाँ पे वो लोगों को भक्त बनाने में कोशिश करेगा। कृष्ण कथा, हर परिस्थिति में कैसे मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं, वो इस तरीके से सोचता है। ठीक है, और जो इस तरह से दृढ़ संकल्प जो नहीं है, जिनके पास इतना डिटर्मिनेशन नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक जगह डाइवर्ट रहती है ना। कई तरह के देवी देवताओं में भी वो डाइवर्ट हो जाते हैं कई बार, और कई बार भौतिक चीज़ों में ही वो डाइवर्ट हो जाते हैं, कई तरह की भौतिक चीज़ों में फंस जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो लोग भौतिक चीज़ों में फंस जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भक्ति कर रहा है, अचानक भक्ति करते करते उसको बीच में भटक सकता है ना। भक्ति करने से कुछ उसका अच्छा काम हो गया है ना, कोई जॉब अच्छा लग गया या कुछ इस तरह से अच्छा हो गया, तो हो सकता है उसको उसमें ज़्यादा बिजी हो जाए और वो भक्ति से भटक जाए। उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है, क्योंकि उनको भक्ति ही करना है। मेरे जीवन में मुझे एक ही काम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है मेरी भक्ति है ना। मुझे कृष्ण की भक्ति करनी, यही मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो जो व्यक्ति इस तरीके से समझते हैं, उन व्यक्तियों को भगवान की भक्ति में बढ़ने में बहुत स्पीड से वो आगे बढ़ सकते हैं, आसानी है। लेकिन जो इतना दृढ़ संकल्प नहीं है, उनको और भी चीज़ें करनी है, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए हमको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि क्या हम भक्त क्या हम ध्रुव महाराज जैसे दृढ़ निश्चयी हैं ना। हमारा दृढ़ निश्चय भक्ति में इतना है क्या? कहीं कोई चीज़ गलती तो क्या हमारी भक्ति होती है? कोई हमको प्रलोभन दे सकता है कि ऐसा मत करो, माया हमको प्रलोभन दे सकती है, ज़्यादा पैसा है और नेम फेम है ना, इन सब चीज़ों का प्रलोभन मिल सकता है, हम भक्ति से भटक सकते हैं। ठीक है, तो जब भक्त आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की सेवा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है। क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि अच्छा, तो ये तो प्रश्न है कि ध्रुव महाराज जैसे डिटर्मिनेशन कैसे चाहिए। ध्रुव महाराज जैसे अगर हमको दृढ़ निश्चय चाहिए, हमको कोई भी गुण चाहिए अपने अंदर, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो है वो गुण हमको कैसे मिलेगा? वो गुण हमको मिलेगा जो इनके पास वो गुण हैं, उनके साथ संगति करेंगे। ठीक है, ये ऐसा बताया गया है। संगति का इतना महत्व है कि कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व वैसा बनेगा जैसा लोगों की संगति आप करेंगे। अगर किसी को जानना है कि मेरा व्यवहार कैसा है, तो मेरा व्यवहार उन 5 लोगों के व्यवहार का एवरेज होगा जिनसे मैं बहुत ज़्यादा एसोसिएशन रखता हूँ, संगति करता हूँ। ऐसे 5-6 लोग जिनकी संगति में मैं सबसे ज़्यादा रहता हूँ, उन 5-6 लोगों का जो एवरेज
बिहेवियर है ना, व्यवहार है, वैसा मेरा व्यवहार आएगा, मिलता जुलता उनसे, किसी से कुछ सीखूंगा, किसी से कुछ सीखूंगा। इसलिए मैंने बताया कि आप उपदेशामृत वो श्लोक पढ़िए तो उसमें पता चलेगा किससे संगति करनी है, किससे नहीं करनी है। तो ऐसे लोगों से आप संगति करें जो दृढ़ निश्चय जिनका बहुत अच्छा है, उनसे आप संगति करें, है ना। तो उनसे अगर आप संगति करेंगे तो आपको दृढ़ निश्चय बढ़ेगा, डिटर्मिनेशन बढ़ेगी, है ना। उनकी सेवा करें, है ना, उनकी सेवा करें, उनकी कृपा से आपको, क्योंकि उसके पास है तो आपको दे सकता है। जो खुद ही डिटरमाइंड नहीं है चीज़ों में वो आपको कैसे देगा, है ना। तो जो डिटर्मिनेशन जिसका बहुत अच्छा है वो आपको दे सकता है, आप सेवा करिए, वो आपको बदले में देगा, ऐसे मिलेगा, है ना। तो संगति करने का भी 6 विधियां हैं, वो भी उपदेशामृत के जो है चतुर्थ श्लोक में बताया गया है ना। मैं आपको सिर्फ श्लोक नंबर बता रहा हूँ, अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो मैं कल उनको डिटेल से आपको श्लोक भी बता दूंगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा आज होमवर्क कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है, आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ता है, तो उसका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, भगवान की सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना। वो किसी अन्य भौतिक या आध्यात्मिक काम की परवाह नहीं करता। कई लोग इसी में फंसे हैं, भौतिक क्रियाकलाप उनके बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको वो इतना उसमें फंस जाते हैं कि वो भक्ति नहीं करते, छोड़ देते हैं भक्ति करना, कहते हैं अब ये सब काम तो है हमारे पास। लेकिन वह किसी जो भक्ति में लग गया है और दृढ़ निश्चय है और उसको समझ में आ गई ये बात, वो और चीज़ों में नहीं लगेगा, है ना। और चीज़ों में यहाँ लगने से ये ऐसा भी समझ सकते हैं कि पहली प्राथमिकता है भक्ति करना, ठीक है। अब पता चला कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा साफ स्वच्छ रहता है, इतना साफ सफाई करता है घर के अंदर कि उसको माला करने का ही टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर इससे क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा काम करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो हमारा लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, कृष्ण भक्ति करना, ठीक है। तो राजा पुरंजन एक सामान्य जीव का प्रतीक है और स्त्री उस जीव की बुद्धि है। दोनों के मिलने से जीव अपनी इंद्रियों का भोग करता है और बुद्धि उसके भोग की सारी सामग्री जुटाती है। जैसे ही जीव को मनुष्य की शरीर मिलता है, वह परिवार की परंपरा, राष्ट्रीयता, रीति रिवाजों इत्यादि में बंध जाता है। ये सब कुछ भगवान की माया द्वारा दिलाया जाता है। इस प्रकार जीव देहात्म बोध में अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी इंद्रियों की यथासंभव तुष्टि के लिए करता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमको समझना चाहिए। इमाम त्वम अधितिष्ठस्व पुरी नवमुखीं विभो मयोपनीतान ग्रहणान काम भोगान शतम समः। इमाम इस तुम अधितिष्ठस्व, जरा ठहरो, पुरीम नगरी में, नवमुखीं 9 द्वारों वाली, विभो मेरे स्वामी, मया मेरे द्वारा, उपनीतान व्यवस्थित, ग्रहणान ग्रहण करते हुए, काम भोगान इति शक्ति के लिए वस्तुएं, शतम 100 समावर्ष। हे स्वामी मैंने तुम्हारे लिए ही, वो स्त्री बोल रही है, हे स्वामी मैंने तुम्हारे लिए ही इस 9 द्वारों वाली नगरी की व्यवस्था की है, जिससे सभी प्रकार से तुम्हारी इंद्रियां तुष्ट हो सकें। तो आप बिल्कुल कंपैरिजन को साथ साथ लेके चलिए। पुरंजन आत्मा है और ये स्त्री उसकी बुद्धि है, तो ये सोच के चलो कि बुद्धि कह रही है, और शरीर क्या है, वो 9 द्वार वाला शहर, तो वो कह रहा है, बुद्धि कह रही है, यानी वो स्त्री उस पुरंजन से कह रही है हे स्वामी। अब स्त्री आपको पता है क्या है, बुद्धि है, आत्मा पुरंजन है और शरीर है 9 देहों 9 द्वार वाला शरीर है ये शहर नगर। तो वो स्त्री कहती है कि हे स्वामी मैंने तुम्हारे लिए ही इस 9 द्वारों वाली नगरी की व्यवस्था की है, जिससे सभी प्रकार से तुम्हारी इंद्रिय तुष्टि हो सके, तुम यहाँ 100 वर्षों तक रह सकते हो और तुम्हें भोग की सारी सामग्री प्रदान की जाएगी, सब कुछ तुमको दिया जाएगा। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम द्वारा सम प्राप्ति हेतुवा, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के क्षेत्र में सभी प्रकार की सफलता का कारण स्त्री है। जब पुरुष विवाह करता है, पत्नी ग्रहण करता है, तो यह माना जाता है कि उसे मोक्ष की दिशा में प्रगति के लिए सहायता मिल रही है। जीवन के प्रारंभ में मनुष्य को ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षित किया जाता है और फिर उपयुक्त लड़की के साथ विवाह करके गृहस्थ जीवन बिताने दिया जाता है। यदि गृहस्थ आश्रम को ठीक से शिक्षा मिले तो मनुष्य गृहस्थ आश्रम की ठीक से शिक्षा मिले तो मनुष्य को मानव जीवन की समस्त सुविधाएं, भोजन, नींद, संभोग तथा सुरक्षा प्राप्त हो जाती है, ठीक है।
यदि विधि विधान के अनुसार सब कुछ किया जाए तो प्रत्येक सुविधा उपलब्ध है। ठीक है नहीं? तो वैसे जो विवाह होना माने आप जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, आध्यात्मिक आश्रम के 4 लेवल हैं। तो ब्रह्मचारी से गृहस्थ में जाना मतलब वो एक लेवल नेक्स्ट चला गया है अध्यात्म में। ठीक है, मोक्ष की दिशा में प्रगति के लिए सहायता मिलती है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन इसकी कंडीशन, विवाह जो है वो मोक्ष में सहायता दे सकता है, सहायक है। आश्रम है ना वो भी एक, तो वो भी गृहस्थ आश्रम भी मोक्ष या मुक्ति या भक्ति करने में सहायक है। लेकिन सहायक तभी है जब वो धर्म के हिसाब से, गृहस्थ आश्रम का जो धर्म है उस गृहस्थ आश्रम के धर्म के हिसाब से पालन हुआ किया जाए और उसकी शिक्षा दी जाए और लोग उसको माने। ठीक है, तो ही वो फायदा करेगा। कम्नु त्वदन्यम रमये हरतिज्ञम कोविदम असंपरायाभिमुखम अस्त्वन स्तनविदम पशुम। कम किससे नु तब त्वद तुम्हारी अपेक्षा अन्यम अन्य रमणी मैं भोग करूंगी नहीं निश्चय अरतिज्ञम काम सुख न जानने वाला अकोविदम अतः मूर्ख असंपराय अगले जीवन के ज्ञान से रहित अभिमुखम आगे देखते हुए अस्वस्थन विदाम जो यह नहीं जानते कि आगे क्या हो रहा है पशु पशुतुल्य। भला मैं अन्यों के साथ कैसे रमण करने की अपेक्षा कर सकती हूँ। वो आगे बोल रही है कि दूसरे लोगों के साथ मैं रमण करने की अपेक्षा कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि ना तो उन्हें रति का ज्ञान है, ना वे जीवित अवस्था में अथवा मरने के बाद इस जीवन का भोग करना चाहते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पशु तुल्य हैं, क्योंकि वे इंद्रिय भोग की क्रिया को ना इस जीवन में और ना ही मृत्यु के उपरांत जानते हैं। वो कह रही है कि जो लोग इंद्रिय भोग को नहीं जानते वो लोग पशु तुल्य हैं। चूंकि जीवों की 84 लाख योनियां हैं, अतः जीवन की परिस्थितियां भी अनेक हैं। जीवन की निम्न कोटियों में जैसे पौधों में संभोग की कोई व्यवस्था नहीं रहती, पौधों की बात हो रही है, किंतु उच्चतर कोटियों में जैसे पक्षी तथा मधुमक्खियों में संभोग होता है। फिर भी कीड़े मकोड़े और पशु विषयी जीवन को भोगना नहीं चाहते। ठीक है, कीड़े मकोड़े और पशु विषयी जीवन को भोगना नहीं चाहते, किंतु मनुष्य को पूरा पूरा ज्ञान रहता है। ठीक है, मनुष्य शरीर माने उसको सब कुछ चीजों का ज्ञान पहले से है। तो क्या ज्ञान है कि किस प्रकार रति सुख उठाया जाए। दरअसल ऐसे अनेक तथाकथित ज्ञानी हैं जो विषयी जीवन भोगने का निर्देश देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पर निर्देश देते हैं। यहाँ तक कि काम शास्त्र नामक एक विज्ञान भी है जो काम विज्ञान ही है। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास जैसे आश्रम भी हैं। इनमें से केवल गृहस्थ आश्रम में विषयी जीवन पाया जाता है। ब्रह्मचारी को संभोग की अनुमति नहीं है, उसको अनुमति नहीं है। वानप्रस्थ स्वेच्छा से संभोग से विरत हो जाता है और सन्यासी तो पूर्णतः विरक्त है, कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो कर्मी लोग ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास जीवन नहीं बिताते, क्योंकि उन्हें गृहस्थ जीवन अत्यंत प्रिय है। ज्यादातर जो कर्मी हैं वो ना तो ब्रह्मचर्य में रहेंगे, ना वानप्रस्थ में, ना संन्यास में, उनको बस गृहस्थ जीवन ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य भौतिकता के प्रति अत्यधिक उन्मुख रहते हैं। वे गृहस्थ जीवन इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें उनको लगता है कि संभोग करने की छूट है पूर्णतया, ऐसा उनको लगता है, इसलिए उनको गृहस्थ जीवन पसंद है। ठीक है, इसीलिए तो जब अगर कैसे कोई शादी नहीं कर रहा है तो उसको लोग बहुत पुश करते हैं, अरे करो करो करो, ये भी तो नियम बनाया है, ये भी तो नियम है, सभी करते हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या उसको लोग बोलेंगे शादी करने के लिए। लेकिन शादी करने के बाद अगला स्टेप क्या है? वानप्रस्थ, संन्यास। उसके लिए कोई नहीं बोलता अरे अब तुम्हारी उम्र 50 साल हो गई है, वानप्रस्थ ले लो। कब लोगे वानप्रस्थ? ले लो, कोई नहीं पूछता उसको कि वानप्रस्थ लो। समझ में आए? तो यही जो है लोगों की मूर्खता है कि उनको लगता है कि गृहस्थ जीवन में संभोग की छूट है, इसलिए वो गृहस्थ जीवन पसंद करते हैं। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास के बारे में कोई बात नहीं करता। लोग सोचते हैं कि अन्न आश्रम पशु जीवन से भी है, क्योंकि पशुओं में मैथुन संभोग होता है, जबकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी विरक्त रहते हैं। फलता कर्मी लोग आध्यात्मिक जीवन के इन आश्रमों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम लोग ज्यादा आनंद में हैं और जो ये ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, ये लोग कम आनंद में है। क्यों?
क्योंकि ये लोग जो है इंद्रिय भोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ओके। तो वो लोग सोचते हैं कि अन्न आश्रम पशु जीवन से भी हे है, क्योंकि पशुओं में मैथुन या संभोग तो होता है, जबकि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी संभोग से पूर्णतः विरक्त रहते हैं, उनको वो भी नहीं है। फलतः कर्मी लोग आध्यात्मिक जीवन के इन आश्रमों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। बहुत सारे लोग जो है ऐसे देखते हैं, घृणा की दृष्टि से लोग तो बेकार है। धर्म ही अत्र अर्थ कामो च प्रजनंदो अमृतम यशः लोका विशोका विरजा यान्य केवलिनो विदु। धार्मिक अनुष्ठान ही निश्चय यत्र, यहाँ गृहस्थाश्रम में आर्थिक विकास, कामो इंद्रिय तृप्ति, चा तथा प्रजा आनंद, संतति का सुख, अमृतम त्याग का फल, यशा यश प्रतिष्ठा, लोका लोक विशोका शोक रहित, विरजा रोग रहित, यान जो न कभी नहीं केवल न योगी विदु जानते हैं। सुंदरी ने आगे कहा कि संसार में गृहस्थ जीवन में ही धर्म अर्थ काम तथा पुत्र पौत्र इत्यादि संततियां उत्पन्न करने का सारा सुख है। खाली जो है गृहस्थ जीवन में ही ऐसा है कि धर्म अर्थ काम तथा पुत्र पौत्र इत्यादि संतानें उत्पन्न करने का सारा जो सुख है वो किसमें है? सिर्फ गृहस्थ आश्रम में। इसके पश्चात चाहे तो मोक्ष तथा भौतिक यश भी प्राप्त किया जाए, है ना। गृहस्थ में रहो, उसके बाद आप वानप्रस्थ सन्यासी बन सकते हो। ठीक है, श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति भी कर सकते हो। तो गृहस्थ ही यज्ञ के फल का रस ग्रहण कर सकता है, जिससे उसे श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति होती है। योगियों या यतियों के लिए यह भौतिक सुख अज्ञात जैसा है, वे ऐसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो बेसिकली वो कह रही है कि एक्चुअली में जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी हैं, ये लोगों का ऐसे ही है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि जीवन का आनंद क्या है, इंद्रिय भोग के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, तो वैदिक अनुदेशों के अनुसार मानवीय कर्मों के दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा निवृत्ति मार्ग। इन दोनों मार्गों का मूल सिद्धांत धार्मिक जीवन है। पशु जीवन में केवल प्रवृत्ति मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है इंद्रिय सुख भोगना तथा निवृत्ति मार्ग का अर्थ है आध्यात्मिक प्रगति। पशुओं तथा असुरों के जीवन में निवृत्ति मार्ग की कोई अवधारणा नहीं पाई जाती और न प्रवृत्ति मार्ग की सचमुच कोई धारणा होती है। प्रवृत्ति मार्ग बताता है कि इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का पाया जाना बुरा नहीं, किंतु उसे वैदिक आदेशों के अनुसार होना चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि भैया ये इंद्रिय तृप्ति बेकार चीज नहीं है, करो लेकिन वैदिक नियमों के हिसाब से करो इसको, अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन, रेगुलेटेड वे में। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति में विषय जीवन की प्रवृत्ति होती है, किंतु आश्रय सभ्यता में विषय सुख अप्रतिबंधित रूप से भोगा जाता है। ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी के साथ रह रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं, ये जो है आसुरी सभ्यता है। लेकिन विषय जीवन की इस तरह से जो प्रवृत्ति है वो तो सबके अंदर होती है। तो वैदिक संस्कृति में काम सुख वैदिक आदेशों के अनुसार भोगा जाता है। इस प्रकार वेद शब्द मनुष्यों को दिशा निर्देश देते हैं और किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी प्रवृत्ति की तुष्टि की जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ इच्छा होती है और जो है, लेकिन जो धर्म के हिसाब से करते हैं वो लोग अपना नियम और ये सब करते हैं उसके हिसाब से, है ना। और लेकिन जो लोग अप्रतिबंधित माने कोई रेगुलेशन ही नहीं है उस हिसाब से जो लोग करते हैं वो उसको क्या कहते हैं, आसुरी सभ्यता। वैदिक संस्कृति में काम सुख वैदिक आदेशों के अनुसार भोगा जाता है। इस प्रकार वेद सब मनुष्य देते हैं कि किस प्रकार उनकी प्रवृत्ति की तुष्टि की जाए। किंतु तो निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग हो गया, ठीक है। निवृत्ति मार्ग में विषय सुख पूर्णता वर्जित है। उसमें क्या है, विषय सुख में जा रहे हैं बट रेगुलेटेड वे में, ठीक है। और निवृत्ति मार्ग में है कि विषय सुख पूर्णता वर्जित है। सामाजिक व्यवस्था 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में विभाजित है। उनमें से वैदिक आदेशों के अनुसार केवल गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। अन्य 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ एवं संन्यास में काम विषय के लिए कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। तो खाली गृहस्थ आश्रम है जिसमें प्रवृत्ति मार्ग चल सकती है, बाकी सब में काम ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे ब्रह्मचारी चाहे वानप्रस्थ चाहे सन्यासी।
तो इस श्लोक में स्त्री केवल प्रवृत्ति मार्ग की बात कर रही है और निवृत्ति मार्ग के लिए हतोत्साहित कर रही है। वो कह रही है कि आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि शादी कर लो और भक्ति कर लेना, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता है कि उसमें पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल से उसको हमने त्याग दिया है। तो वो कह रही है कि वो वाला मार्ग जो कि निवृत्ति मार्ग कहलाता है वो आपके लिए जरूरी नहीं है, उसको छोड़ो। अच्छा मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग। आप रेगुलेटेड वे में मेरे साथ जो है रहो और इंद्रिय भोग करो और उसके साथ आप आगे जाके संन्यास लेना है तो वो भी ले सकते हो। तो वह स्पष्ट कहती है कि यतियों को तो मात्र कैवल्य से ही प्रयोजन होता है, तभी प्रवृत्ति मार्ग के सुख के विषय में भी सोच भी नहीं पाते। वो कह रही है कि जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनको सिर्फ एक चीज दिखती है, वो है कैवल्य। तो कैवल्य का मतलब यहाँ पे आप भगवान की सेवा से भी लगा सकते हैं। तो उनको वैसे भी भक्तों को सिर्फ एक चीज दिखती है, भगवान की सेवा। ठीक है, और जब उनको सिर्फ भगवान की सेवा दिखती है तो उनको तो अपना इंद्रिय सुख नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए वे प्रवृत्ति मार्ग के सुख के विषय में सोच भी नहीं पाते। तो प्रवृत्ति मार्ग में जिसमें इंद्रिय सुख है, रेगुलेटेड वे में इंद्रिय सुख है, उसके बारे में ये लोग सोच ही नहीं सकते। इनको बहुत ऊपर की बात हो गई इनके लिए। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों पर चलता है वह भौतिक जीवन का सुख न केवल इस जीवन में सुखी रहकर भोगता है बल्कि वह अगले जीवन में स्वर्ग को पाकर भी भोगता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति उस जीवन में सभी प्रकार का ऐश्वर्य जैसे पुत्र तथा पौत्र इत्यादि प्राप्त करता है क्योंकि वह सदैव धार्मिक कृत्यों में लगा रहता है। भौतिक कष्ट हैं जैसे जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु, किंतु प्रवृत्ति मार्ग में रुचि रखने वाले लोग जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु के समय नाना प्रकार के धार्मिक कृत्य करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले, ठीक है, वे जन्म, जरा इत्यादि की तनिक भी परवाह नहीं करते, बिना वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विशेष धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें वैसे अपने आप करते रहेंगे पर वेदों से कोई सलाह नहीं लेगा, अपने मन में जो आया वो करते रहते हैं लोग। किंतु वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग विषय जीवन पर आधारित है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है, यन मैथुनादि घर में सुखम तुच्छम। जो गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग में अत्यधिक अनुरक्त रहता है वह गृहस्थ नहीं बल्कि गृह मेधी कहलाता है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम का मतलब है कि वो अपना जीवन पालन करते हुए भी भगवान की सेवा में लगा रहे, भगवान की जो सेवा वो करता है वो अपना करता रहे। ठीक है, तो जो गृहस्थ प्रवृत्ति में अत्यधिक अनुरक्त रहता है वह गृहस्थ नहीं बल्कि गृह मेधी कहलाता है। ज्यादा उसमें लग गया है तो उसको कहते हैं गृह मेधी। यद्यपि गृहस्थ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है किंतु वह अधिक आदेशों के अनुसार चलता है, क्योंकि वह यद्यपि गृहस्थ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है किंतु वह वैदिक निर्देशों के अनुसार चलता है, परंतु गृह मेधी केवल इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है। उसको सिर्फ इंद्रिय तृप्ति दिखती है, उसको और कोई चीज से मतलब नहीं है, उसे वैदिक आदेशों से कोई मतलब नहीं है। गृह मेधी विषय जीवन का समर्थन होता है। गृह मेधी शब्द आया उन लोगों के लिए, ना कि गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम माने वो उसमें भगवान की सेवा हो रही है। ठीक है, और लेकिन गृह मेधी जो है वो सिर्फ इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच सकता है, उसे वैदिक आदेशों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। किसको? गृह मेधी को। क्यों? वो किस चीज में लगा है? वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। गृह मेधी विषय जीवन का समर्थक होता है, वह अपने लड़के बच्चों को भी विषय में प्रवृत्त होने देता है। गृह मेधी केवल इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है, उसे वैदिक आदर्शों से कोई प्रयोजन नहीं होता। गृह मेधी विषय जीवन का समर्थक होता है, अपने लड़के बच्चों को भी विषय में प्रवृत्त होने देता है, वो उनको भी उसी में लगा देता है और अंत में सभी प्रकार के यश से वंचित रहता है। गृहस्थ इस जीवन में तो विषय जीवन बिताता ही है और अगले जीवन में भी वैसा करता है, किंतु गृह मेधी को यह पता नहीं रहता कि अगला जीवन क्या है, क्योंकि वह जीवन में सुख भोगने में ही लगा रहता है। किंतु कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो काम के विषय में, काम विषय के प्रति अत्यधिक उन्मुख रहता है वह दिव्य आध्यात्मिक जीवन की परवाह नहीं करता। ये सीधी बात है। जब व्यक्ति ज्यादा काम वासना के पीछे रहेगा तो उसको आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक जीवन से बिल्कुल जो है वो दूर ही रहेगा। वो बिल्कुल परवाह नहीं करता कि उसने कब से माला करी है, कितने दिन हो गए उसने माला नहीं करी है। ठीक है, उसको ज्यादा वो विषय सुख में ही लगा रहता है। किंतु जो है जो
कुल मिला के कह सकते हैं कि काम के प्रति अत्यधिक उन्मुख रहता है और दिव्य आध्यात्मिक जीवन की परवाह नहीं करता। इस कलयुग में तो विशेषता लोग आध्यात्मिक उन्नति की परवाह नहीं करते। यदि कभी कभी वह इस ओर उन्मुख होता है तो यह देखा जाता है कि अनेक दूतों के बहकावे में आकर वह आध्यात्मिक जीवन की नकली पद्धति अपना सकता है। तो अगर वैसे तो कोई इतना आजकल इंटरेस्ट वैसे भी नहीं है भक्ति करने में, ठीक है, तो कलयुग के लोग जो है विशेषता वो भक्ति में आगे बढ़ने की नहीं सोचते कभी भी। कलयुग के लोग कभी भी नहीं सोचेंगे कि हम भक्ति में आगे बढ़ जाएं, उनको कोई चिंता। तो विशेषता लोग आध्यात्मिक उन्नति की परवाह नहीं करते। और यदि कभी कभी वह इस ओर उन्मुख होता है तो यह देखा जाता है कि अनेक धूर्तों के बहकावे में आकर वह आध्यात्मिक जीवन की नकली पद्धति अपना सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत भक्ति में लगता है आदमी, जैसे थोड़ी बहुत भक्ति करने लगता है तो उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार उसको भटका देते हैं, उसको भक्ति करने नहीं देते। वो कहते हैं कि ये सब बकवास है, क्यों भक्ति करनी है, क्यों माला करनी है। तो इस तरीके से वो बेचारा उसको माला नहीं करने देते हैं, ठीक है, भक्ति उसको नहीं करने देते हैं, ठीक है। तो आध्यात्मिक जीवन की नकली पद्धति में भी वो जा सकता है। पहले तो ये है कि बड़ी मुश्किल से कोई भक्ति की तरफ आगे बढ़ता है तो लोग उसको करने नहीं देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई फर्जी बाबा जी या फर्जी कुछ रहते हैं ना, फेक लोग, उन आश्रमों में या उन साधुओं, सो कॉल्ड साधु, तथा कथित, वो लोग साधु नहीं है, वो लोग धोखा देने वाले, उनके चक्कर में आके वो अपने आध्यात्मिक जीवन की नकली पद्धति अपना सकता है। वो कोई ऐसी नकली पद्धति का मतलब जो बोनाफाइड पद्धति नहीं है उसमें भी वो लगा सकता है लोगों को, ठीक है। ओके, 40वां श्लोक, आगे देखिए क्या कहते हैं, ठीक है। पितृदेवर्षि मर्त्यानां भूतानामात्मनश्च क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेस्मिन् यद्गृहाश्रम पितृ पूर्वज पितरगण देव देवता ऋषि ऋषिगण मर्त्यानां समान पुरुषों का भूतानां जीवों का आत्मना अपना च भी ही हा निश्चय क्षेम्यम लाभप्रद वदंती कहते हैं शरणम शरण भवे भौतिक जगत में अस्मिन इस यद जो गृह आश्रम गृहस्थ जीवन। तो उस स्त्री ने आगे कहा अधिकारियों के अनुसार गृहस्थ जीवन न केवल अपने को बल्कि समस्त पितरों देवताओं ऋषियों तथा साधु पुरुषों मन सबों को अच्छा लगने वाला है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन अत्यंत उपयोगी है। वो कई तरह से उसको समझा रही है कि तुम मेरे साथ आ ही जाओ, है ना। गृहस्थ जीवन अच्छा होता है, जो सन्यासी होते हैं उनको तो पता ही नहीं गृहस्थ जीवन में क्या आनंद होता है। इस तरीके से कई सारी चीजें बता के उसको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। कह रही है कि न केवल अपने को बल्कि समस्त पितरों देवताओं ऋषियों तथा साधु पुरुषों अन्य सबों को अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार गृहस्थ जीवन अत्यंत उपयोगी है, ठीक है। तो कह रहे हो सभी को अच्छा लगता है और गृहस्थ जीवन अत्यंत उपयोगी है। वैदिक पद्धति के अनुसार जो भी संसार में पैदा हुआ है उसके ऊपर अनेक ऋण हैं। यहाँ पे देखने वाली बात है, कई लोग ये इस ऋण के बारे में प्रश्न पूछते हैं बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वैदिक पद्धति के अनुसार जो भी संसार में पैदा हुआ है उसके ऊपर अनेक ऋण हैं। ऋण मान होता है लोन, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो वह देवताओं का जैसे सूर्य चंद्र इंद्र वरुण इत्यादि का सब देवताओं का ऋण है। हम लोग सभी देवताओं के ऋणी हैं। क्यों? क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं को ये ही पूरा करते हैं। तो देवताओं की कृपा से ही हमें धूप प्रकाश जल तथा अन्य आवश्यक प्राकृतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हम अपने पूर्वजों के भी ऋणी हैं क्योंकि उन्होंने हमें शरीर संपत्ति बुद्धि समाज मित्रता तथा प्यार प्रदान किया है। इस प्रकार हम राजनीति तथा समाज विज्ञान के लिए सामान्य जनता के ऋणी हैं। हम घोड़े गाय गधे कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं के भी ऋणी हैं। इस प्रकार जन्म लेते ही मनुष्य पर अनेक ऋण चढ़ जाते हैं जिससे उसे उऋण होना होता है। तो ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर कई तरह के ऋण आ जाते हैं।
देवी देवताओं के, पितरों के और जो है साधुओं के, ऋषियों के, इस तरह से कई सारे ऋण होते हैं। यदि वह उनसे पूर्ण नहीं होता तो जन्म मरण के चक्कर में पुनः फंसना पड़ता है। ग्रह में यदि भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लगा रहने के कारण जान ही नहीं पाता कि यदि वह मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते तो सारे ऋणों से तुरंत उड़न हो जाता है। दुर्भाग्यवश ग्रह में यदि को कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं होती तो ये उसका दुर्भाग्य है। क्यों उसका दुर्भाग्य है? क्योंकि अगर दुर्भाग्य का मतलब उसको कृष्ण भक्ति में नहीं, असली दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जिसको कृष्ण भक्ति का ज्ञान नहीं है, वो है कौन सा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। ठीक है, और उसका दुर्भाग्य क्या है कि वो बहुत सारी मेहनत करता है, भौतिक वस्तु में लगा रहता है बहुत सारा, पर उसको जो है ऐसी कोई चीज नहीं मालूम जिससे सारे लोगों के कर्ज उतर जाए। ठीक है, तो ग्रह में यदि भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लगा रहने के कारण जान नहीं पाता कि यदि वह मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ले तो वह सारे ऋणों से तुरंत उड़न हो जाएगा। भगवान मुकुंद हमें तुरंत फ्री कर देंगे सभी तरह के लोन से। दुर्भाग्यवश ग्रह में यदि को कृष्ण भक्ति में रुचि ही नहीं होती, ये उसका दुर्भाग्य है कि जब कृष्ण उसको सब कुछ करने के लिए तैयार हैं लेकिन उसको कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे गुरुराज का आदेश है, कृष्णेर मतिरस्तु, कृष्ण में तुम्हारी मति लगे, कृष्ण में तुम्हारी बुद्धि लगे। ये हमारे गुरुराज बार बार आशीर्वाद देते। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मतिर्न कृष्णे परत सतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम। ग्रह व्रत मृदम, ग्रह में ही है जो उसे जीवन में सब कुछ मानता है, उसे कृष्ण भक्ति अटपटी लगती है। वह या तो अपने आप से या अन्यों से शिक्षा ग्रहण करके या फिर उनसे बातें करके विषय वासनाओं से इतना अनुरक्त रहता है कि कृष्ण भक्ति कर नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से वो कह रही हैं कि जो है अधिकारियों के अनुसार गृहस्थ जीवन न केवल अपने आप को बल्कि सभी को प्रसन्न है। समस्त पितरों, देवताओं, ऋषियों, साधु सबको अच्छा लगने वाला है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन जो है अत्यंत उपयोगी है। आगे वो कह रहे हैं का नाम वीर विख्यातम वदान्या प्रिय दर्शनम ना वृणीत प्रियम प्राप्तम मादर्शी त्वादर्शम पतिम। का कौन निसंदेह वीर है, वीर पुरुष विख्यातम सुप्रसिद्ध वदन्याम उदार प्रिय दर्शनम सुंदर ना नहीं वृणीत स्वीकार करेगा, प्रियम सरलता से प्राप्तम प्राप्त हुआ, मादर्शी मुझ जैसी त्वादृशम तुम्हारे सम्मान पति पति। हे वीर पुरुष, इस संसार में ऐसी कौन स्त्री होगी जो तुम जैसे पति को स्वीकार नहीं करेगी। तुम इतने प्रसिद्ध, उदार तथा इतने सुंदर तथा सुलभ हो। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहे हैं कि आप जैसा पति कौन नहीं प्राप्त करना चाहेगा। ओके, ठीक है, तो तात्पर्य प्रत्येक पति निसंदेह अपनी पत्नी के लिए वीर होता है। दूसरे शब्दों में यदि स्त्री किसी पुरुष को प्यार करती है तो वह उसे अत्यंत सुंदर एवं उदार दिखता है। जब तक कोई दूसरे को सुंदर ना देखे भला उसको कौन अपना सारा जीवन अर्पित कर देगा। पति अत्यंत उदार माना जाता है क्योंकि पत्नी को जितनी वह चाहे उतनी संतान प्रदान करता जाता है। थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज समझने के लिए कि जब तक कोई दूसरे को सुंदर ना दे, प्रत्येक जो है यदि स्त्री किसी को पुरुष को प्यार करती है तो उससे अत्यंत सुंदर एवं उदार दिखता है। जब तक कोई दूसरे को सुंदर ना दिखे भला उसको कौन अपना सारा जीवन अर्पित कर देगा, है ना। यहाँ पे प्रश्न है, क्योंकि एक स्त्री पुरुष को, पति को सारा जीवन अर्पित कर देती है, उस पर आकर्षित होती होगी तभी तो करेगी, नहीं कैसे कर सकती। तो पति अत्यंत उदार माना जाता है कि वह पत्नी को जितनी वह चाहे उतनी संतान प्रदान करता जाता है। प्रत्येक स्त्री को बच्चों की चाहत रहती है। अतः कोई भी पति जो काम की तुष्टि कर सके और इच्छा अनुसार बच्चे उत्पन्न कर सके अत्यंत उदार माना जाता है। इन चीजों की वजह से स्त्री का पति के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव रहता है। न केवल संतान उत्पन्न करके पति उदार बनता है बल्कि अपनी पत्नी को आभूषण, अच्छा भोजन तथा वस्त्र देकर वह उसे अपने वश में कर लेता है। ठीक है, तो काम की तुष्टि
और बच्चे पे उसको देना, फिर दुनिया के आभूषण, अच्छा खाना, कपड़े सब देना, घुमाना फिराना, ये सब देने की वजह से जो है वो पत्नी उसकी तरफ आकर्षित बनी रहती है। इस प्रकार से संतुष्ट पत्नी कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। मनुष्य में हर तरह से वो पत्नी संतुष्ट है तो क्यों अपने पति का साथ छोड़ेगी? ठीक है, अब ये जो यहाँ पे समझने वाली बात है। मनु संहिता की स्थिति है कि पत्नी को संतुष्ट रखने के लिए पति को चाहिए कि वह उसे कुछ गहने दे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है, कई लोग शास्त्र के इधर उधर की लाइनें उठा के और अपनी पत्नी को ब्लैकमेल करते रहते हैं। देखो शास्त्र में ये बताया, पत्नी को पति की सेवा ऐसे करनी चाहिए, पत्नी को पति की सेवा अपने बिल्कुल भगवान जैसी करनी चाहिए, पति परमेश्वर होता है, पति ही भगवान होता है, पत्नी के लिए पति ही गुरु होता है। ये सब बोल के उसको खूब सेवा करवाते अपनी पत्नी से। तो जो पत्नी को यहाँ से उठाना चाहिए, ये वाली लाइन यहाँ कह रहे हैं, मनु संहिता में बताया गया कि पत्नी को संतुष्ट रखने के लिए पति को चाहिए कि उसे कुछ गहने दे। ठीक है क्योंकि स्त्रियों को सामान्यतः घर, गहनों, वस्त्रों तथा बच्चे इत्यादि की चाह रहती है, उनको ये सब चीजें होना चाहिए, उनको अच्छा लगता है। इस प्रकार स्त्री ही सारे भौतिक सुखों की केंद्र बिंदु है। ठीक है, ज्यादा स्त्रियां इन चीजों की तरफ आकर्षित होती हैं। ठीक है, अक्सर देखा जाता है, जैसे कई बार हम लोग भी वृंदावन यात्रा लेके जाते हैं, वृंदावन, मायापुर, यहाँ सब जब यात्रा जाती है, ठीक है, तो कई बार ऐसे देखने में आता है कि ये बहुत अच्छा क्लास होगा, कथा सुनेंगी 2-3 घंटे, और 2-3 घंटे स्त्रियां कथा सुनने के बाद ऐसे सुनते रहेंगी, आंसू गिराती रहेंगी, रोती रहेंगी, बिल्कुल मग्न हैं। और फिर जैसे कथा से बाहर निकलेंगी तो कथा के बाहर दुकानें जो लगी रहती हैं उनमें बस साड़ी, कंगन, झुमका, इसमें सब पूरी कथा भूल जाती हैं। ठीक है, इस बार उनको पूछो कथा में क्या होता है, तो उनको झुमके के कलर याद रहते हैं, कुछ याद नहीं रहता बस। ठीक है, तो उनको यही सब चीजें ज्यादातर जनरल केस में बताया जा रहा है। ठीक है, कोई अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए कि स्पेसिफिकली किसी को बोला जा रहा है, जनरल केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो इस प्रसंग में विख्यात शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य जो है सदैव सुंदर स्त्री के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे कभी कभी बलात्कार कहते हैं। यद्यपि बलात्कार वैध नहीं है, किंतु यह तथ्य है कि स्त्रियां ऐसे मनुष्य को चाहती हैं जो बलात्कार में पटु होता है। ठीक है, कस्या मनस्ते भुवि भोगी भोगयो स्त्रिया न सज्जे भुजयोर महाभुजा यो नाथ वर्गाधिमलम घृणोद्धत स्मितावलोकेन चरत्यपोहितुम। कस्या किसका मना मनते तुम्हारा भूवि संसार में भोगी भोगियो। सर्प के समान शरीर वाला स्त्री का ना नहीं सज्जित आकर्षित हो जाता है भुजियो भुजाओं द्वारा, महाभुज है बलिष्ठ भुजाओं वाले महाबाहु, या जो अनाथ वर्गा हम जैसी अनाथ स्त्रियों का अधिम मन का संताप, अलम सक्षम घृणा उद्धत छेड़छाड़ से स्मित अवलोकन आकर्षक हंसी से चरती विचरण करता है पोहितुम कम शांत करने के लिए। हे महाबाहु, इस संसार में ऐसा कौन है जो सर्प के शरीर जैसी तुम्हारी भुजाओं से आकृष्ट ना हो जाए। वो स्त्री कह रही है पुरंजन को देख के, वास्तव में तुम अपनी मोहक मुस्कान तथा अपनी छेड़छाड़ युक्त दया से हम जैसी पति विहीन स्त्रियों के संताप को दूर करते हो। हम सोचती हैं कि तुम केवल हमारे हित के लिए ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो। इस तरह से वो उसको भी आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। जब किसी पति विहीन स्त्री के साथ कोई आक्रामक पुरुष छेड़छाड़ करता है तो वह उसे कृपा समझती है। स्त्रियां सामान्यतः पुरुषों की लंबी लंबी भुजाओं से अत्यधिक आकर्षित होती हैं। सर्प का शरीर गोल होता है और पूंछ की ओर पतला होता जाता है। मनुष्य की सुंदर भुजाएं स्त्रियों को सर्पों की भांति प्रतीत होती हैं और वे ऐसी भुजाओं का आलिंगन चाहती हैं। इस श्लोक में अनाथ वर्ग का शब्द अत्यंत सार्थक है। नाथ का अर्थ है पति और आ का अर्थ है रहित। जिस तरुणी के पति नहीं होता वह अनाथ कहलाती है, अर्थात उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। किशोरावस्था प्राप्त करते ही स्त्री के मन में काम वासना हिलोरें लेने लगती हैं, अतः पिता का धर्म है कि वह संधि आते ही वह अपनी पुत्री का विवाह कर दे, अन्यथा पति न होने से वह अत्यधिक संतप्त रहेगी। इस आयु में जो भी व्यक्ति उसकी काम वासना को तृप्त कर दे वही उसके लिए संतोष देने वाला बन जाता है।
यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि वह संधि में जो भी व्यक्ति स्त्री की काम वासना को तृप्त कर दे वह उसे आजीवन प्यार करेगी, चाहे वह जो भी हो। इस प्रकार से इस संसार में तथाकथित प्रेम काम तुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट है यहाँ पे नोट करने वाला कि बेसिकली संसार में प्रेम कुछ नहीं है। बेसिकली जो है सब कुछ लस्ट के ऊपर है, डिपेंड है काम तुष्टि के लिए। चाहे स्त्री का पुरुष के प्रति प्रेम हो, चाहे पुरुष का स्त्री के प्रति प्रेम हो, है वो काम वासना के ऊपर आधारित। ठीक है, प्रेम जो शुद्ध प्रेम जो है वो कृष्ण भक्ति के आधार पर है, कृष्ण की सेवा के आधार पर, कृष्ण के प्रति है ना। कृष्ण के प्रति जो हम जीवात्मा अपना प्रेम प्रकट कर सकता है। ठीक है। नारद उवाच इति तौ दंपती तत्र समुद्य समयं मिथा तां प्रविश्य पुरीं राजन् मुमुदाते शतं समा। नारद उवाच, नारद ने कहा कि इस प्रकार तौ वे दोनों दंपति पति तथा पत्नी तत्र वहाँ सम्यक समारूप से उत्साही समय स्थान प्रवेश करके पुरी नगरी में राजन राजा मुमुदाते जीवन का भोग किया शतम 100 समा वर्षा। नारद मुनि ने आगे कहा कि ये राजन वो दोनों स्त्री तथा का पारस्परिक सौहार्द द्वारा समर्थन करते हुए उस नगरी में प्रविष्ट हुए और उन्होंने 100 वर्षों तक जीवन का सुख भोगा। इस प्रसंग में 100 वर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष तक जीवित रहने की छूट है। सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न लोकों में जीवन की अवधि भिन्न भिन्न है। दूसरे शब्दों में इस लोक की 100 वर्ष की अवधि अन्य लोकों के 100 वर्ष की अवधि से भिन्न हो सकती है। ठीक है, ये रिलेटिविटी है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है वो जो रिलेटिव चीज, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हम रिलेशन देखेंगे तो वो चीजें अलग अलग हो सकती हैं। तो रिलेटिविटी यही है। ठीक है, तो 100 वर्ष की अवधि यहाँ भी है, 100 वर्ष की अवधि दूसरे लोक में भी है, लेकिन वो 100 वर्ष अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मलोक में समय की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं, तो ब्रह्मा जी भी 100 साल तक जीते हैं और मनुष्य भी 100 साल तक जीता है। लेकिन कलयुग के मनुष्य के लिए जो ब्रह्मा जी का 100 साल है, हमारा 100 साल बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो ये है वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, है ना। अब ये जो रिलेटिविटी जो जानते हैं वो उनको जल्दी समझ में आ जाएगा ये सब बातें। ठीक है, क्योंकि ये साइंस है। किंतु ब्रह्मा जी का एक दिन इस लोक के करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। ठीक है, मैंने कई बार बताया ब्रह्मा जी के दिन के बारे में कि हमारा कलयुग है, आप लिख लो, कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। 4,32,000 साल का डबल करोगे तो ये है द्वापर युग की उम्र। इसका तिगुना करोगे तो त्रेता युग का उम्र, इसका 4 गुना करोगे तो सतयुग का उम्र। चारों को मिला दिया जाए, कलयुग का समय, द्वापर का, त्रेता का, सतयुग का, चारों का समय मिला दो तो बनता है एक चतुर्युग। एक चतुर्युग जो है, ऐसे 1000 चतुर्युग जब हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे बनते हैं, इतनी उनकी रात होती है, 24 घंटे का दिन होता है। ठीक है, इस तरीके से अनुमान लगाते हो। ऐसे ब्रह्मा जी का दिन रात 30 दिन रात, इसको कहते हैं कल्प। ऐसे 30 कल्पों से एक ब्रह्मा जी का महीना बनता है, ऐसे 12 महीने की एक साल बनती है और ऐसे 100 सालों का ब्रह्मा जी का उम्र होता है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में समय की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, किंतु ब्रह्मा का एक दिन इस लोक के करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। इसी प्रकार स्वर्गलोक का एक दिन इस लोक के 6 मास के बराबर होता है। फिर भी प्रत्येक लोक में मनुष्य की आयु 100 वर्ष के आसपास रहती सब जगह उम्र 100 वर्ष है, लेकिन वो एक वर्ष अलग अलग हो सकता है। टाइम जो है वो हर उसमें अलग हो सकता है। ठीक है, तो फिर भी प्रत्येक लोक में मनुष्य की आयु 100 वर्ष के आसपास रहती है। विभिन्न लोगों में उनकी अवधि के अनुसार ही उनके जीवन स्तरों में भी भिन्नता रहती है। ठीक है, तो जीवन की अवधि के अनुसार जीवन के स्तरों में भिन्नता, रहन सहन में भी अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो आयु की तुलना इस तरह से यहाँ पे बताई जा रही है। जैसे आपने देखा होगा अगर गांव में, तो अलग अलग गांव में अलग अलग मेजरमेंट चलते थे। अच्छा, ये शायद जैसे उनका एक डब्बा सा रहता था, है ना, उससे जैसे गेहूं देना है तो उससे गिन के डालते थे, तो
वो जो है ना अलग अलग जगह अलग अलग रहता, उस एरिया में वो साइज फिक्स रहेगा, तो आदान प्रदान बराबर होगा। पर कहीं दूसरे एरिया का व्यक्ति आएगा तो वो कहेगा तुम्हारे यहाँ का तो ये बहुत छोटा है, हमारे यहाँ बड़ा बड़ा चलता है ना। तो आयु वही है और उसकी यूनिट बदल जाती है ऐसे करके समझ सकते है ना। तो जैसे जमीन क्या जब खरीदारी होती है तो उसमें लोग बीघा होता है, 2 बीघा 4 बीघा ऐसे, या गज होता है, गज 100 गज की जमीन, 200 गज की जमीन ऐसे होता है ना। तो कई एरिया में अलग अलग उसकी मेजरमेंट चलती है। गज उनके यहाँ पे हो सकता है भाई 1 बीघा में इतने वर्ग फुट या इतना, इनके यहाँ पे अलग होता है, ऐसे चलता है ना। लेकिन वो चीज उतनी ही बराबर ही जाती है। इस तरह से जो उम्र है वो उतनी ही है, लेकिन वो एरिया बदलने की वजह से उनके जो 100 साल हैं उनका, जैसे कहते हैं ना वो लोग कहते हैं अरे वो उस एरिया में बीघा बड़ा होता है ना। क्योंकि वहाँ बीघा बड़ा होता है तो फिर उतने बीघा से करोगे तो गिन के आएगा, है ना। तो नंबर यहाँ पे सेम है। 100 वर्ष ब्रह्मा जी भी जीते हैं, 100 वर्ष इंसान भी जीता है, लेकिन इंसान का 100 वर्ष और ब्रह्मा का, इंसान का 1 मिनट अगर आप लोगे और ब्रह्मा का 1 मिनट, तो उसमें बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन जब बड़े स्तर पे होता है स्लो तो पता नहीं चलता, ठीक है। तो जीवन की अवधि जो है इस तरह से अलग अलग लोगों में अलग अलग रहती है। ब्रह्मा जी भी 100 साल तक जीते हैं, इंसान भी 100 साल तक जीता है, लेकिन जो है क्या नाम करके वो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वो अलग अलग होगा। इसलिए मैंने आपको बताया ब्रह्मा जी के 1 दिन की तुलना हमारे दिन के बराबर से। तो विभिन्न लोकों में जिस तरह से जीवन अवधियां अलग अलग हैं, उस तरह से जीवन के स्तरों में भी भिन्नता रहती है। और हम लोग इसलिए जब दूसरे लोकों में जाते हैं तो वहाँ पे अगर हम ऐसी आशा करेंगे कि जैसा पृथ्वी का सब कुछ है वैसा ही यहाँ पे मिले, तो हो सकता है मुश्किल है, ऐसे जीवात्मा ना मिले, ठीक है। इसलिए दूसरे जो इंसान के लिए जो प्लेनेट जो लोक बनाया गया है उसमें अच्छे से रहेंगे तो दूसरे लोगों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी प्रकृति यहीं रहने के लिए बनाई गई है, ठीक है। ओके ओके, तो नारद जी इस तरीके से आगे बता रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द टाइम? ओके, फोर्टी 1 सेकेंड, अच्छा काफी है। उपगीय मानो ललितम तत्र तत्र च गायकै क्रीडन परिवृता स्त्री विश्वचुच्छुचौ। उपगीय माना गाया जाकर ललितम अत्यंत सुंदर, तत्र तत्र जहाँ तहाँ, चा भी गायकै चारणों द्वारा, क्रीडन खेलते हुए, परिवृता गिरा हुआ, स्त्री भी स्त्रियों से, हृदय नीम नदी के जल में, आविशक घुसा, शुचौ जब वह बहुत गर्म होता तो। राजा पुरंजन की महिमा तथा महिमा में कार्यों का गान अनेक चारण किया करते थे गायक लोग। ग्रीष्म ऋतु में जब बहुत गर्मी पड़ती है तो वह जलाशय में प्रवेश करता था, उसके चारों ओर अनेक स्त्रियां होती थीं और वह उनके संग आनंद उठाता था, ठीक है। जीव अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न काम करता है, ठीक है। इनमें से एक अवस्था जागृत है और दूसरी स्वप्न की, तीसरी अवस्था सुसुप्ति अर्थात अचेतावस्था है, और अंतिम अवस्था मृत्यु के पश्चात आती है। तो 3 अवस्थाओं का वर्णन आ रहा है कि पहली अवस्था है जागृत, दूसरी अवस्था स्वप्न की, तीसरी अवस्था सुषुप्ति अर्थात अचेतावस्था बिल्कुल अर्थात, और अंतिम अवस्था मृत्यु के पश्चात होती है। पिछले श्लोक में जागृत अवस्था का वर्णन हुआ है, अर्थात पुरुष तथा स्त्री का विवाह हो गया है और वे 100 वर्षों तक आनंद से रहे। इस श्लोक में स्वप्नावस्था का वर्णन है, क्योंकि पुरंजन जो भी काम दिन में करता है वो उसे रात्रि में स्वप्न में दिखते थे। पुरंजन अपनी पत्नी के साथ इंद्रिय सुख के लिए रहता था और रात्रि में यही इंद्रिय सुख विभिन्न रूपों में दिखता था। जब मनुष्य अत्यधिक थक जाता है तो उसे अच्छी नींद आती है, और जब कोई धनी पुरुष थकता है तो वह अनेक स्त्री मित्रों सहित विहार स्थल में जाता है और उनके साथ जल क्रीड़ा करता है। इस संसार में जीव की ऐसी ही प्रवृत्ति होती है। जब कोई भी स्त्री से तुष्ट नहीं हो सकता,
जीव कभी भी स्त्री से तुष्ट नहीं हो सकता जब तक उसे ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त ना हो। सामान्यतः मनुष्य अनेक स्त्रियों के साथ भोग करना चाहता है, यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी उनकी कामेच्छा इतनी प्रबल रहती है कि वह तरुणियों के संग रहना चाहता है। इस प्रकार प्रबल कामेच्छा के कारण ही जीव इस संसार में अधिकाधिक उलझा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, सारे संसार में जो एक काम इच्छा है स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, यही उसके भौतिक जो बंधन है उसका कारण है। उस दिन मैंने अकबर बीरबल की स्टोरी बताई थी, जिससे पता चल रहा था कि किस तरीके से अगर व्यक्ति बहुत बूढ़ा भी हो जाए तब भी उसके अंदर वो काम इच्छा रहती है। ठीक है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और एक और पॉइंट है कि जब किसी को ब्रह्मचर्य की शिक्षा अच्छे से मिलती है, उसने अच्छे से ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग ली है, तो वो जो है गृहस्थ आश्रम में भी अच्छे से रह सकता है, स्त्री के साथ अच्छे से जीवन बिता सकता है, अगर उसको जो है ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है। इसीलिए पहले हर एक को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद 5 साल से शिक्षा शुरू, 25 साल तक ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी। 20 साल के बाद सारे ब्रह्मचारी गुरु अच्छे से स्ट्रिक्ट हो जाते थे। उसके बाद जिनको आगे ब्रह्मचारी ही बने रहना है, सन्यासी बनना है, वो ब्रह्मचारी बने रहते थे या सन्यासी बन जाते थे। और जिनको शादी करना है, गृहस्थ आश्रम में जाना है, वो गृहस्थ आश्रम ले लेते थे। ठीक है, लेकिन ब्रह्मचर्य की शिक्षा सभी को मिलती थी। ऐसा नहीं कह रहे हमको, हमारे बच्चे को तो आगे जाके शादी करवानी है तो उसको क्यों गुरुकुल भेजे, नहीं नहीं नहीं। ब्रह्मचर्य की शिक्षा सभी को मिलती थी, ये बेसिक शिक्षा है। जैसे 12th तक तो आदमी को पढ़ना ही है, उसके बाद चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन में जाए, सिविल सर्विसेज में जाए, डॉक्टर्स लाइन में जाए, है ना, कुछ भी करे, पर 12th तो सबको करना ही करना है ना। इस तरीके से फर्स्ट जो स्तर है ब्रह्मचर्य की शिक्षा, वो सबको करनी होती थी। उसके बाद जो लोग गृहस्थ में जाना चाहते वो शादी कर लेते थे, और जो लोग ऐसे ही रहना चाहते थे वो संन्यास ग्रहण कर लेते थे। ठीक है, तो जब तक ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, वो व्यक्ति शादी करने के बाद भी सुखी नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग मिलने से उसका शादी करके वो गृहस्थ आश्रम भी अच्छे से रहेगा, अच्छा गृहस्थ व्यक्ति बन सकता है। सप्तो परिकृता द्वारा पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पृथक विषय गत्यर्थम तस्याम या कश्यनेश्वरा। सप्त सात उपरि ऊपर कृता निर्मित द्वार द्वार पुरा नगरी के तस्या वस्तु तब द्वे दो अधः नीचे पृथक भिन्न भिन्न विषय स्थान तक गति अर्थम जाने के लिए तस्या उस नगरी में या जो कश्यन कोई भी ईश्वरा स्वामी अधीक्षक, उस नगरी के 9 द्वारों में से 7 तो भूतल पर थे। 9 द्वार है ना उस नगरी में, नगरी माने हमारा शरीर, तो उसमें 9 द्वार हैं। 9 द्वारों में 7 तो भूतल पर थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे। कुल 9 द्वार बनाए गए थे। ये 9 द्वार भिन्न भिन्न स्थानों को जाते थे। इन सारे द्वारों का उपयोग उस नगरी का अधीक्षक करता था। शरीर के 7 द्वार जो ऊपर स्थित हैं वे हैं 2 आंखें, 2 नाखूने, 2 कान तथा 1 मुंह। 2 अधोमुखी द्वार हैं गुदा तथा जननेन्द्रियां। इन समस्त द्वारों का उपयोग शरीर का राजा जो कि जीव है, आत्मा, भिन्न भिन्न भौतिक आनंद उठाने के लिए करता है। विभिन्न स्थानों के लिए भिन्न भिन्न द्वारों का होना आज भी भारत के प्राचीन नगरों में पाया जाता है। ठीक है, आपने शायद देखा हो, यानी प्रभुपाद जी भी उदाहरण दे रहे हैं, पर ऐसा और भी जगह देखा गया है, दिल्ली में भी है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि अलग अलग शहर में अलग अलग गेट होते थे अलग अलग जगह जाने के लिए। ठीक है, तो पहले राजधानी चारों ओर से दीवारों से घिरी रहती थी और विभिन्न शहरों या दिशाओं में जाने के लिए विभिन्न द्वारों से होकर जाना होता था। पुरानी दिल्ली में आज भी कश्मीरी द्वार, कश्मीरी गेट बोलते हैं ना, लाहौरी गेट, लाहौरी द्वार जैसे विभिन्न द्वार तथा 4 दीवारी के ध्वंसावेश विद्यमान हैं, है ना। कश्मीरी गेट माने कश्मीर की तरफ जाने वाला रास्ता, वो उस दरवाजे से कश्मीर तक जाएंगे। लाहौरी गेट माने लाहौर के लिए जाने वाला, ऐसे रहते थे राजधानी में, है ना। मथुरा किला, मथुरा में भी ऐसा है ना, होली गेट और भरतपुर गेट, डीग गेट, ऐसे करके अलग अलग गेट हैं मथुरा में भी, है ना। और जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ हमारा घर है झांसी में, वहाँ भी ऐसे गेट हैं, है ना। क्योंकि वो जो मेन वो राजधानी होती थी, चारों से दीवार होती थी मोटी मोटी, ताकि कोई आक्रमण न कर दे, और गेट बने रहते थे। गेट पर हमेशा
सैनिक रहते थे सुरक्षा के। तो झांसी में भी है दतिया गेट, है ना, इस तरह से अलग अलग गेट हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्रकार अहमदाबाद में दिल्ली द्वार है, दिल्ली गेट, दिल्ली की तरफ जाने वाला। आजकल गेट नहीं होते हैं, आजकल शहरों में रोड होते हैं, है ना, कि जैसे कानपुर रोड, लखनऊ रोड, दिल्ली रोड, है ना, ऐसे रोड होते हैं। तो इस उपमा की मुख्य बात यह है कि जीव विभिन्न भौतिक ऐश्वर्यों का भोग करना चाहता है और प्रकृति ने इस हेतु शरीर में अनेक छिद्र बनाए जिन्हें वह इंद्रिय भोग के काम में ला सकता है। तो शरीर में प्रकृति ने बहुत सारे छिद्र बनाए हैं जो कि इंद्रिय भोग के काम आते हैं, क्योंकि जीवात्मा भोग करना चाहता है, इसलिए प्रकृति उसको वो चीज़ें देती है, ठीक है, और वो इस तरह से उन भोगों को भोगता है और कर्म के बंधनों में इस तरह से फंसता चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए इन सब का उपयोग सिर्फ कृष्ण की सेवा में होना चाहिए, इंद्रिय भोग में कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रकृति ने इस हेतु जीव क्या है विभिन्न भौतिक ऐश्वर्यों का भोग करना चाहता है और इसलिए प्रकृति ने उसे शरीर में अनेक छिद्र बनाए हैं जिन्हें वह इंद्रिय भोगों के काम में ला सकता है। पंचद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणे का तथोत्तरा पश्चिमे द्वे आमूषाम ते नामानि निर्वर्ण। अलग अलग गेटों का वर्णन आएगा। पंच पांच द्वार, द्वार तू सब पौरस्त्या पूर्व दिशा की, दक्षिणा दक्षिणी एका एक तथा भी उत्तरा उत्तर की ओर एक, पश्चिमी इसी प्रकार पश्चिम दिशा में द्वे दो आमूषाम, उनमें से ते तुमसे नामानी नाम निर्भय हे राजा वर्णन में वर्णन करो। हे राजन, आगे कह रहे हैं कि हे राजन 9 द्वारों में से 5, अच्छा नारद जी बता रहे हैं किसको, राजा प्राचीन बरही को, कहीं हम लोग भूल जाएं कहानी किसकी चल रही है। राजा, अच्छा एक बार देखते हैं किसको कितना हम लोग कहाँ पे हैं। देखो यहाँ पे पुरंजन की कहानी चल रही है। पुरंजन की कहानी कौन बता रहा है? पुरंजन की कहानी नारद जी, वैसे तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे भागवत के हिसाब से नारद जी बता रहे हैं राजा प्राचीन बरही को, ठीक है। राजा प्राचीन बरही को नारद जी कहानी बता रहे हैं किसकी? पुरंजन की। और नारद जी प्राचीन बरही को कहानी बता रहे हैं, ये बात मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं, सही कि नहीं? और विदुर जी, मैत्रेय जी विदुर जी को ये बात बता रहे हैं, ये बात सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, ठीक है। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये बात बता रहे हैं, कौन सी बात? विदुर मैत्रेय डिस्कशन। ये बात सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में बता रहे हैं। सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में ये बात बताई है। इस बात को गुरु परंपरा में हम लोग, हमारे प्रभुपाद जी ने हमको बताया, उनके गुरु को, हमारे गुरु को उन्होंने बताया, उन्होंने हमको बताया और हम आपको बता रहे हैं। इस तरीके से इसको समझना चाहिए। तो लूप के अंदर लूप ऐसे है इंटर रिलेटेड, तो उसको समझना चाहिए। क्योंकि कई बार पढ़ते जाते हैं हम लोग, हमको पता ही नहीं चलता कौन किससे क्या करे, कौन है नारद जी कहाँ से आ गए, कहानी तो कुछ और चल रही थी। तो पूरा लूप हमको याद रहना चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों को शुरुआत में एक चार्ट दिखाया होगा, शायद नहीं दिखाया तो आप मुझे याद दिलाएंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। उस चार्ट में पूरा श्लोक वाइज पूरा 18,000 श्लोकों का एक चार्ट में हमने उसको रखा हुआ है, कौन किससे कहाँ क्या कह रहा है। आप श्लोक नंबर देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये श्लोक की बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो शुरू में जब मैं पढ़ता था भागवतम, मेरे को कंफ्यूजन हो जाता था, अरे यार कौन कह रहा है। पढ़ते जाओ पता चला नारद जी कहाँ से आ गए, कहानी तो किसी और की चल रही थी। पता चला कहानी चल रही है सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यप प्रहलाद वाली, उसमें बीच में लिख दिया नारद उवाच। नारद जी कहाँ से आ गए, कहानी तो प्रहलाद की चल रही थी, ऐसे लगता है, कंफ्यूज जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, है ना, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, सहायता लेंगे हम एक दूसरे से, तो हम लोग एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नारद जी प्राचीन बरही को कह रहे हैं आगे पुरंजन की कहानी में क्या हुआ। तो जो शहर है उसके बारे में और बता रहे हैं,
नवदेहपुरी यानी कि 9 दरवाजों वाली जो शहर है उसको और बता रहे हैं कि हे राजन 9 द्वारों में से 5 पूरब की ओर, 1 उत्तर, 1 दक्षिण दिशा की ओर और 2 पश्चिम की ओर जाते थे। ठीक है, अब मैं इन विभिन्न द्वारों के नाम बताने का प्रयास करूंगा। तो सतह के 7 द्वारों अर्थात 2, तो 7 द्वार सतह पे और 2 भूमि के नीचे तुलना, यानी कि 7 द्वार हमारे ऊपर रहते, 2 नीचे रहते, इस तरह से यहाँ पे समझाया गया है। और फिर आगे उसमें फर्दर डिस्कशन में आ रहा है कि 5 पूरब की ओर, 1 उत्तर, 1 दक्षिण और 2 पश्चिम की ओर, इस तरह से 9 द्वार थे। तो उनको कैसे समझ रहे हैं कि सतह के 7 द्वारों जैसे 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा मुंह में से 5 सामने देखते हैं। ठीक है, 5 उनको सामने पूरब की ओर, 2 2 4 1 5, ठीक है, जिन्हें पूरब दिशा की ओर जाते बताया गया। क्योंकि सामने देखने का अर्थ सूर्य को देखना, तो इन्हें पूर्वी द्वार कहा गया, क्योंकि सूर्य पूरब में उदय होता है। उत्तरी तथा दक्षिणी दिशाओं के 1-1 द्वार कानों के सूचक हैं, कान, ठीक है, और पश्चिम दिशा के 2 द्वार गुदा तथा जननेन्द्रिय के सूचक हैं। इन समस्त द्वारों का वर्णन नीचे किया गया है। खद्योता विमुखी च प्राग द्वारा वेकत्र निर्मिते विभ्राजितम जनपदम याति ताभ्याम द्युमत सखा। खद्योता नामक आविर्मुखी नामक चाबी प्राग पूर्व दिशा की ओर द्वारों 2 द्वार एकत्र एक स्थान पर निर्मित बनाए गए थे। विभ्राजित नामक जनपदम नगरी याति जाता था ताभ्याम उनसे द्युमान नामक सखा अपने मित्र के साथ। ठीक है, तो इसका चार्ट आपको ऑलरेडी भेज दिया है, शायद ग्रुप में आप लोगों को मिल गया होगा। नहीं मिला है तो आप फिर भी, कुछ लोगों को मिल गया है, जिसको नहीं मिला हो आप मेरे से ले सकते हैं। किसकी तुलना किससे की गई, ये एक अलग चार्ट है। ठीक है, खद्योता तथा आविर्मुखी नाम के 2 द्वार पूरब की ओर स्थित थे, किंतु वे दोनों एक स्थान पर ही बनाए गए थे। राजा इन दोनों द्वारों से होकर विभ्राजित नामक नगरी को अपने मित्र द्युमान के साथ जाया करता था। जो राजा पुरंजन था, कहानी के हिसाब से देखेंगे तो राजा पुरंजन की शहर में 9 द्वार थे, जिसमें से कौन पूरब में, पश्चिम में, वो सब बताया गया। 5 पूरब में, 1 उत्तर में, 1 दक्षिण में और 2 पश्चिम में, है ना। तो इस तरह से बताएगा। तो उनके नाम, 2 पूरब दिशा की ओर जो 2 गेट थे उनका नाम था खद्योता और आविर्मुखी। ये 2 दरवाजे थे और दोनों दरवाजे एक ही जगह पर बने हुए थे। और राजा इन दरवाजों की मदद से, इन दरवाजों से होके विभ्राजित नामक नगरी में जाता था। क्यों जाता था? उसके मित्र द्युमान के साथ जाता था। खद्योता, अब इसकी ये कहानी के हिसाब से आप याद रखिए। अब तुलनात्मक अध्ययन में आप डिटेल यहाँ पे बता दें। खद्योता तथा आविर्मुखी दोनों नाम जुगनू तथा प्रकाश स्तंभ के सूचक हैं। इससे सूचित होता है कि दोनों आंखों में से बाईं आंख की देखने की शक्ति कम है। ठीक है, राजा यद्यपि दोनों आंखें एक ही स्थान पर स्थित हैं, किंतु दाईं आंख अधिक देखती है और बाईं कम। राजा अथवा जीव इन दोनों द्वारों का उपयोग वस्तुओं को ठीक ढंग से देखने के लिए करता है। तो आत्मा के रूप से पुरंजन है, तो वो इनको ठीक, दोनों दरवाजों को देखने के लिए प्रयोग करता है, किंतु वह उन्हें तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक वह उसके साथ द्युमान नामक मित्र ना हो। तो देखने के लिए उसको द्युमान मित्र है। वो मित्र क्या है? सूर्य। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो हमारी आंखें बहुत अच्छी भी हो पर कुछ भी नहीं दिखेगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही हम चीजों को देख सकते हैं। तो जो द्युमान नामक मित्र के साथ ही राजा इन 2 दरवाजों से जाता था अनेक वस्तुओं को ठीक से देखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन है। विभ्राजितम जनपदम, यदि कोई कुछ स्पष्ट देखना चाहता है विभ्राजितम, तो उसे दोनों आंखों से देखना चाहिए तथा उनके मित्र सूर्य की सहायता लेनी चाहिए। दोनों आंखें होनी चाहिए, सूर्य की सहायता होनी, तब देख पाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति इस शरीर का राजा है, क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न द्वारों का उपयोग करता है। यद्यपि उसे अपने देखने तथा सुनने की शक्ति पर गर्व रहता है, किंतु वह प्रकृति की सहायता पर बहुत कुछ आश्रित है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हर व्यक्ति के बारे में बताया जाए कि हर व्यक्ति अपने अपने शरीर का राजा है, लेकिन वह अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न द्वारों का उपयोग करता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इन 9 द्वारों का यूज करता है। ठीक है, देखने और सुनने की शक्ति पर लोगों को गर्व रहता है, किंतु वह प्रकृति की सहायता पर पूरी तरह से व्यक्ति प्रकृति पर आश्रित है, निर्भर है। ठीक है, ओके। नलिनी च प्राग द्वारा वेकत्र निर्मिते
अवधूत सकस्ताभ्यम विषयम याति सौरभम। नलिनी नामक चावी प्राग पूर्वी द्वारों, दो द्वार एकत्र एक स्थान पर निर्मित अवधूत नामक सखा अपने मित्र ताभ्यम, उन दोनों द्वारों से विषय स्थान याति जाता था सौरभम, सौरभ नामक। तो ज्यादा कठिन नहीं है वैसे समझने के लिए कि तुलना कैसे है कहानी में, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए तब भी आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं पर्सनली भी आप लोगों को इसमें समझने में इतना कुछ कठिन नहीं, थोड़े नाम थोड़ा अजीब से आपको पहली बार सुने लगे तो उसमें आप थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए नाम से ज्यादा। नाम तो आप नोट भी कर सकते हैं, मैं आपको चार्ट भी दे सकता हूँ, पर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। तो इसी प्रकार पूरब में नलिनी तथा नलिनी नामक अन्य द्वार, दो द्वार थे पूरब में, और ये भी एक स्थान पर बनाए गए थे, ये द्वार भी एक स्थान पर है। इन द्वारों में से राजा अपने मित्र अवधूत के साथ सौरभ नगर को जाया करता था। तो ये दो इन छिद्रों को इन छिद्रों, शरीर को शहर बताया, शरीर को शहर बताया, शरीर के 9 छिद्रों को 9 द्वार बताया। तो अलग अलग द्वार के बारे में वर्णन आ रहा है। और शरीर में रहने वाला आत्मा वो राजा है, तो इन द्वारों का यूज करके बाहर जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब कि शरीर में रहने वाला आत्मा इन द्वारों, इन छिद्रों को यूज करता है भोग के लिए, ठीक है ना। तो आँख के बारे में बताया कि आँख के द्वारा वो देखता है आत्मा, लेकिन देखने के लिए उसको एक मित्र की सहायता पड़ती है, वह सूरज की सहायता से देख सकता है। तो यहाँ पे दूसरे जो 2 गेट हैं, यानी कि हमारी नाक में 2 छिद्र हैं, इनको जो है 2 अलग गेट बताया गया, ये भी एक स्थान पर है। और ये राजा अपने मित्र अवधूत के साथ सौरभ नगर को जाया करता था इस नाक के द्वार से। तो इनके नाम क्या हुए? नलिनी, दोनों द्वारों के नाम नलिनी और नलिनी। तो जीव इन दोनों द्वारों का उपयोग विभिन्न अवधूतों अर्थात वायुओं के द्वारा करता है, यह श्वास क्रिया है। इन द्वारों से जीव सौरभ नगर को अर्थात सुगंध को जाता है। दूसरे शब्दों में नथुनी अपने मित्र वायु की सहायता से, अब नाक को सुगंध चाहिए तो वायु की मदद चाहिए, ठीक है, बिना वायु के नाक सुगंध नहीं, इसलिए वायु को यहाँ पे मित्र बताया गया, ठीक है। तो वायु की सहायता से संसार में विभिन्न सुगंधों का भोग करते हैं, ठीक है। तो नलिनी तथा नलिनी नथनों के मार्ग हैं जिनसे जीव श्वास लेता तथा निकालता है, इस प्रकार वह इंद्रिय सुख की सुगंध का आनंद लेता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा भी हो सकता है कभी कभी हमको समझने में। देखिए, इंद्रिय भोग का एक साधन है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है। जैसे नाक के लिए गंध का होना जरूरी है, फिर ये गंध जो फ्लो करेगी उस माध्यम यानी कि वायु का होना जरूरी है। आंखों के लिए रूप है, रूप को देखने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। इसलिए गंध के बाद वायु, वायु के बाद नाक, सेंस होना चाहिए, और ये ऑर्गन नाक है। नाक माने ये ऑर्गन है, लेकिन इंद्रिय भी होती है, सेंस, आई सेंस, ये तो ऑर्गन है, तो उसका बना हुआ है ना। ऑर्गन और सेंस में फर्क है, ठीक है, इस तरीके से समझना चाहिए, ठीक है। तो काफी चीजों की जरूरत होती है, तब जाके व्यक्ति को पता चलता है कि कौन सी गंध है ना। दूसरे शब्दों में नथुनी अपने मित्र वायु की सहायता से संसार में विभिन्न सुगंधों का भोग करते हैं। नलिनी तथा नलिनी नथनों के मार्ग हैं जिनसे जीव श्वास लेता तथा निकालता है, इस प्रकार वह इंद्रिय सुख की सुगंध का आनंद लेता है, ठीक है। ओके, तो 49वां श्लोक 49। मुख्यानां पुरस्तादवास्तया पाणं बहुधनौ विषयो याति पुराड्र सज्ञ विपणान्वितः। मुख्यता या मुख्य नाम नामक पुरस्ताद पूर्व दिशा में द्वार तया उससे आपण नामक बहुधन नामक विषयो 2 स्थान याति जाता था। पुरराट नगर का राजा पुरंजन, रसज्ञ नामक विपण नामक अन्वित के साथ। पूर्व दिशा में स्थित 5वें द्वार का नाम मुख्य अर्थात मुख्य था। इस द्वार से वह रसज्ञ तथा विपण नामक 2 मित्रों के साथ
दो मित्रों के साथ बहुधन तथा आपण नामक दो स्थानों को जाता था। ठीक है, तो ये बेसिकली छिद्रों का उपयोग किस किस चीज में होता है और उसमें किसकी जरूरत होती है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उसको कैसे बताया जा रहा है कि किस जगह को जाता था उस द्वार का यूज करके और किस मित्र के साथ जाता था। तो मुख से वो दो जगहों को जाता है, बहुधन और आपण, और दो मित्रों के साथ जाता है, उनका नाम है रसज्ञ और विपण। कॉन्सेप्ट वालों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मुख को मुख्य अर्थात सबसे महत्वपूर्ण द्वार बतलाया गया है। मुख सबसे महत्वपूर्ण द्वार है इस शहर का। मुख इसलिए महत्वपूर्ण द्वार है क्योंकि इसमें दो काम संपन्न होते हैं, पहला खाने का, दूसरा बोलने का। खाने का काम रसज्ञ अर्थात जीव नामक मित्र के द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि जीव विभिन्न प्रकार के भोजनों का स्वाद ले सकती है। जीव से बोलने का भी काम लिया जाता है, चाहे भौतिक सुख की बात हो या वैदिक ज्ञान हो। तो यहाँ पे मुख से दो चीजों का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भौतिक इंद्रिय सुख पर बल है, इसलिए रसज्ञ शब्द व्यवहृत हुआ है। ठीक है, दो चीजों को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, 50 पितृहु नृपपुरिया द्वार दक्षिणेन पुरंजना राष्ट्रम दक्षिण पंचालम याति श्रुतधरान्विता। पितृ नाम नृप है राजा पुरी को द्वार दक्षिणेन दक्षिण का पुरंजन राजा पुरंजन राष्ट्रम राष्ट्र दक्षिण दक्षिणी पंचालम पांचाल नामक याति जाता था श्रुतधर अन्विता अपने मित्र श्रुतधर के साथ। नगर के दक्षिणी द्वार का नाम पितृहु था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ दक्षिण पंचाल नामक नगर देखने जाया करता था। ठीक है, तो इन 9 नगरों का भी वो चार्ट में वर्णन आएगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं मिला है तो आप जो है मैसेज करेंगे तो आपको चार्ट भेज दिया जाएगा। तो इन 9 नगरों का जो वर्णन आ रहा है ना, वो सब 9 दरवाजों का, वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। दाहिना कान कर्मकांडी अर्थात सकाम कर्मों के लिए प्रयुक्त होता है। अब 2 द्वार और बच्चे, उनका वर्णन आ रहा है। तो दाहिना काम कर्मकांडी अर्थात सकाम कर्मों के लिए प्रयुक्त होता है। जब तक मनुष्य भौतिक सुख उपभोग से जुड़ा रहता है, वो अपने दाहिने कान से सुनता है और अपनी पंचेंद्रियों का उपयोग पितृलोक जैसे उच्चतर लोग जाने के लिए करता है। इसलिए दाहिने कान को यहाँ पितृहु द्वार कहा गया। ज्यादातर इसका काम होता है दाहिने कान में ही सकाम कर्म का दाहिने कान का यूज सकाम कर्मों में किया जाता है। देवहुर नाम पुरिया द्वा उत्तरेण पुरंजना राष्ट्रम उत्तर पंचालम याति श्रुतधरान्विता। देवहु नाम से विख्यात पुरी का द्वार उत्तरेण दिशा पुरंजन राजा पुरंजन राष्ट्रम देश उत्तर उत्तरी पंचालम पंचाल याति जाता था श्रुतधरान्विता अपने शुद्धर के साथ। उत्तर दिशा में देवहु नामक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ उत्तर पंचाल नामक स्थान को जाया करता था। भाई दूसरे कान की बात, दोनों कान उत्तर तथा दक्षिण दिशा में स्थित हैं। दक्षिण दिशा में स्थित कान अत्यंत प्रबल है और वह इंद्रिय भोग की बात सुनने के लिए उत्सुक रहता है, किंतु उत्तर दिशा में स्थित कान गुरु से दीक्षा लेने तथा चिदाकाश पर व्योम में जाने के काम आता है। दाहिना कान पितृहु कहलाता है, जिसका अर्थ है कि इससे उच्चतर लोक अथवा पितृलोक की प्राप्ति हो जाती है। किंतु बाया कान जो देवहु कहलाता है और भी अधिक उच्चतर लोकों जैसे महालोक, तपोलोक तथा ब्रह्मलोक या इनसे भी ऊपर के लोगों को जहाँ मनुष्य स्थायी रूप से स्थित होने की इच्छा रखता है, प्राप्त करने के काम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा दोनों कानों की तुलना बताई गई। एक काम सकाम कर्म होता है, उसको जो है दाहिना कान है, पितृहु कहलाता है, और यहाँ पे जो बाया कान है जो देवहु कहलाता है वो अत्यधिक उच्चतर लोगों यानी पितृहु यानी उसमें से पितृलोकों तक जा पाएगा व्यक्ति, और इसमें महरलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक इनसे भी ऊपर के लोगों को जहाँ मनुष्य स्थायी रूप से स्थित होने की इच्छा रखता है प्राप्त करने का काम आता है। पितृहु देवहु दोनों कानों का, उत्तर वाला कान और दक्षिण वाला कान। भगवत गीता में इसकी व्याख्या की गई, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यानि पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनो भीमा। जो देवताओं को पूजते हैं वे देवताओं के बीच उत्पन्न होंगे, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो उनके बीच जन्म लेंगे, जो पूर्वजों की पूजा करते हैं पितरों की वो पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास रहते हैं। इस तरह भगवान ने वो क्लियर होता है। तो हमको भगवान ने कह रहे हैं कि भैया हमको क्या करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर सामने आ रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ वहाँ के चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। भौतिक जगत में सब कुछ परमानेंट नहीं है,
यहाँ तक कि देवताओं के लोक भी, तो वहाँ जाने से कोई प्रयास करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कृष्ण भक्त वहाँ जाने की भी प्रार्थना नहीं करता है। तो जो लोग इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुखी रहना चाहते हैं वे पितृलोक जाना चाहते हैं। ऐसे लोग वैदिक आदेशों को दाएं कान से सुनते हैं, किंतु जो तपोलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक जाना चाहते हैं, जो लोग तपोलोक, किंतु जो लोग तपोलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक जाना चाहते हैं, उन्हें ऐसे लोकों में पहुंचने के लिए गुरु से दीक्षा लेनी होनी। तो गुरु से दीक्षा लेनी पड़ती है, तब वो इन सब मंत्रों को कर सकते हैं। ठीक है। आसुरी नाम पश्चात ददवास्तया याति पुरंजना ग्रामकम नाम विषयम दुर्मदेन समन्विता। आसुरी नाम नामक पश्चात पश्चिम दिशा में द्वार तया उससे याति जाया करता था पुरंजन, राजा पुरंजन, ग्रामकम ग्रामक नाम नामक विषयम विषय की नगरी दुर्मदेन दुर्मद से समन्विता के साथ साथ पश्चिम दिशा में आसुरी नामक एक द्वार था जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र दुर्मद के साथ ग्रामक नाम की नगरी को जाया करता था। अभी 7 दरवाजों का वर्णन हुआ, 2 बाकी है। नगरी की पश्चिमी दिशा में आसुरी नाम का द्वार था क्योंकि वह विशेषकर असुरों के लिए था। असुर शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता है जो इंद्रिय तृप्ति में विशेषकर इंद्रिय तृप्ति और इंद्रिय तृप्ति में विशेषकर काम वासना की तृप्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे विषयी जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। इस प्रकार पुरंजन जीव अपने कामेंद्रियों से भरपूर भोग करता है, फलतः वह ग्रामक नामक स्थान को जाया करता था। भौतिक इंद्रिय तृप्ति ग्राम भी कहलाती है, और वह स्थान जहाँ कामेच्छा तुष्ट की जाती है ग्रामक कहलाता है। ग्रामक जाते समय पुरंजन अपने साथ दुर्मद को ले जाता था। विषय शब्द भोजन, शयन, संभोग तथा सुरक्षा, इन 4 शारीरिक अवस्थाओं के लिए प्रयुक्त होता है। दुर्मदेन शब्द का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। दुर अर्थात दुष्ट या पापी, और मद अर्थात पागलपन। प्रत्येक जीवात्मा जो भौतिक प्रकृति के संपर्क में है मद या पागल कहलाता है। कहा जाता है पिशाची पाइले येन मत्त छिन्न हया मायाग्रस्त जीवेर है से भाव उदया। जब मनुष्य पर भूत सवार होता है तो पागल हो जाता है और वह अनाप शनाप बोलता है। और इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहने के लिए दुर्मद जैसे मित्र को, अर्थात जो भव रोग से बुरी तरह ग्रस्त हो, मित्र बनाया जाता है। तो एक्चुअली में जैसे भूत से लग जाने पर व्यक्ति पागल हो जाता है ना, ऐसे इंद्रिय तृप्ति में भी आदमी परेशान रहता है ना। वो कभी उसको इंद्रिय तृप्ति नहीं हो रही, वो बहुत परेशान रहता है। आसुरी नाम पश्चात द्वा शब्द एक दूसरे के अर्थ के कारण है, दूसरे अर्थ के कारण महत्वपूर्ण है। सूर्य सर्वप्रथम पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में दिखता है, वह धीरे धीरे पश्चिम को जाता है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि पश्चिम के लोग इंद्रिय तृप्ति में अधिक आसक्त होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। पश्चिमी लोग सब मूढ़ अनाचार। जितना ही पश्चिम चलते जाइए लोग आध्यात्मिक जीवन में उतना ही कम रुचि दिखाने वाले दिखेंगे। जैसे जैसे आप वेस्टर्न कल्चर में जाएंगे आध्यात्मिक तरफ, आध्यात्मिक चीजों में लोगों की रुचि कम होती जाएगी। वे वैदिक आदेशों के प्रतिकूल आचरण करने वाले मिलेंगे, आचरण करते मिलेंगे। इसके फलस्वरूप पश्चिम के लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त हैं। इसी भागवत में पुष्टि हुई है कि आसुरी नाम पश्चात द्वा। दूसरे शब्दों में पश्चिमी देश के लोग आसुरी सभ्यता में अर्थात भौतिकतावादी जीवन में रुचि रखते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि संसार की पश्चिमी दिशा में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रचार हो, जिससे इंद्रिय तृप्ति में आसक्त लोग इसके उपदेशों से लाभ उठा सकें। ठीक है। तो पूरब देशों में ज्यादातर भक्ति ज्यादा अच्छे से हो सकती है, पश्चिम इंद्रिय भोग में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, भक्ति में कम। निर्वृत्ति नाम पश्चात द्वा तया याति पुरंजना वैसे सम नाम विषयम लुब्धकेन समन्विता। तो पश्चिमी देशों में भक्ति वैसे भी बहुत कम है। तो अभी कुछ भक्त बता रहे हैं कि पश्चिमी देशों में तुलसी महारानी को होती ही नहीं है, उनको उगा पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तुलसी का पौधा नहीं होता। जब तुलसी महारानी भक्ति देवी है, भक्ति को देने वाली, जैसे विद्या की देवी कहते हैं सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी दुर्गा, ऐसा ही भक्ति की देवी है तुलसी। और उधर तो तुलसी होती ही नहीं है, तो कहाँ उन्हें भक्ति देवी कृपा मिल पाएगी? बहुत मुश्किल है ना। बहुत सारे भक्तों ने बड़ी मुश्किल से कोई गिलास ऐसे कमरा ऐसे बना के बहुत बड़ी मुश्किलों से वो तुलसी महारानी को वहाँ पे पैदा किया है ना। अच्छा, निवृत्तिर नाम पश्चात द्वास्तया याति पुरंजना वैश्यम नाम विषम लुब्धकेन समन्विता। निवृत्ति नामक
पश्चात पश्चिमी द्वार तया जिससे याति जाया करता था पुरंजन राजा पुरंजन वैश्यम वैशस नामक विषयम स्थान को लुब्धिकेन अपने मित्र लुब्धा समन्विता के साथ पश्चिमी दिशा का दूसरा द्वार निवृत्ति कहलाता था। पुरंजन इस द्वार से होकर अपने मित्र लुब्धक के साथ वैशस नामक स्थान को जाया करता था। यह संकेत गुदा के लिए, गुदा को नाक कान तथा आँख की पश्चिम दिशा में स्थित माना जाता है। यह द्वार विशेष रूप से मृत्यु के लिए, जब कोई साधारण जीवात्मा शरीर को त्यागता है तो गुदा से होकर बाहर निकलता है ना, अतः यह पीड़ाजनक होता है। जब कोई मल विसर्जन करता है तो भी पीड़ा होती है। जीव के साथ उसका मित्र लुब्धक अर्थात लालच भी इसी मार्ग से जाता है। लालच बस हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, फलता मल त्याग के समय पीड़ा होती है। निष्कर्ष यह निकला कि यदि ठीक से मल त्याग हो तो मनुष्य चंगा अनुभव करता है। यह द्वार निवृत्ति अर्थात कष्टप्रद द्वार कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 9 द्वारों को बताया गया है। ठीक है, अंधावमीशाम पौराणाम निर्वाक पेशकृताभव अक्षणवतामधिपतिस्ताभ्याम याति करोति च। अंधा अमीशम उनमें से पौराणाम निवासियों से निर्वाक नामक पेशस्कृता नामक 2 व्यक्ति थे। निर्वाक तथा पेशस्कृत नामक 2 व्यक्ति थे और उभव दोनों अक्षणवताम आंख वाले व्यक्तियों को अधिपति शासक ताभ्याम उन दोनों के साथ याति जाया करता था, करोति कार्य करता था, चाहता था। तो इस नगरी के अनेक निवासियों में निर्वाक तथा पेशस्कृत नामक 2 व्यक्ति थे। यद्यपि राजा पुरंजन आंख वाले व्यक्तियों का शासक था, किंतु वह इन दोनों अंधों के साथ रहता था। वह उनके साथ जहाँ तहाँ जाता था और नानाविध कार्य किया करता था। तो यहाँ पर जीव के हाथों तथा पाँवों की ओर संकेत है। दोनों पाँव बोलते नहीं और अंधे होते हैं। यदि कोई चलने के लिए अपने पाँव पर ही आश्रित हो तो उसे किसी गड्ढे में गिरा सकते हैं या किसी से टक्कर करा सकते हैं पाँव। इस प्रकार अंधे पांव द्वारा मार्गदर्शन किए जाने पर मनुष्य का जीवन संकटग्रस्त हो सकता है। सिर्फ पांव के सहारे नहीं चल सकता। तो काम करने वाली इंद्रियों में हाथ तथा पांव अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु उनकी आंखें नहीं होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हाथों तथा पांव में छिद्र नहीं होते हैं। सिर में तो कई छिद्र होते हैं, यथा 2 आंखें, 2 नथने, 2 कान तथा 1 मुख, किंतु अधोभाग में मुखाओं और टांगों में कोई छिद्र नहीं होता। फलतः हाथों तथा पांव को अंध कहा गया है। यद्यपि जीव के शरीर में अनेक छिद्र होते हैं तो भी उसे हाथों तथा पांव से ही काम करना होता है। यद्यपि जीव अनेक इंद्रियों का स्वामी है, किंतु जब उसे कहीं जाना होता है तो या कुछ कार्य करना होता है अर्थात किसी को छूना होता है तो उसे अपने अंधे हाथों तथा पांव को ही प्रयोग में लाना होता है। ठीक है, अच्छा। सा यरहंता पूर्वतो विषुचीन समन्विता मोह प्रसादम हर्षम वा याति जायात्म जोद्भवम। सा भाई यही जब अंतपुर अपने रनिवास में गता जाता था विषुचून मन के समन्विता सहित मोहम मोह प्रसादम संतोष हर्षम हर्ष वा अथवा याति अनुभव करता था। जाया पत्नी आत्मजा पुत्रम उद्भवम से उत्पन्न। कभी कभी वह अपने एक मुख्य दास मन विषुचून के साथ अपने अंतपुर जाया करता था। उस समय उसकी पत्नी तथा पुत्रों से मोह संतोष तथा हर्ष उत्पन्न होते थे। वैदिक मत के अनुसार आत्मा तो हृदय के भीतर स्थित है, जैसा कि वैदिक भाषा में कहा गया है। हृदय आत्मा प्रतिष्ठिता। आत्मा तो अपने अंतःकरण में है, किंतु भौतिक अवस्था में आत्मा भौतिक गुणों सत्व रजो तमो गुणों से ढका रहता है और हृदय के भीतर तीनों गुण क्रिया करते हैं। उदाहरणार्थ सत्वगुण में रहने पर प्रसन्नता का अनुभव होता है, रजोगुण में होने पर भौतिक सुख के कारण संतोष मिलता है और तमोगुण के कारण वह मोह उत्पन्न होता है। ये सारे कार्य मन के हैं और इस सोचने अनुभव करने तथा इच्छा के द्वारा क्रियाशील होते हैं। जब जीव अपनी पत्नी संतान तथा घर से घिरा होता है तो वह मानसिक धरातल पर काम करता है। कभी कभी वह प्रसन्न रहता है तो कभी संतुष्ट, कभी असंतुष्ट रहता है तो कभी मोहग्रस्त हो जाता है। समाज मित्रता तथा प्रेम से मोहग्रस्त होकर जीव सोचता है, इन सब चीजों में फंसने के बाद जीव सोचता है कि उसके तथाकथित समाज मित्रता तथा प्रेम, राष्ट्रीयता, जाति इत्यादि से संरक्षण प्रदान करेंगे। उसको लगता है ये सब चीज मुझे बचा लेंगे। उसे ये पता नहीं रहता कि मृत्यु के पश्चात वह प्रबल प्रकृति के हाथों में फेंक दिया जाएगा। मृत्यु के समय कोई नहीं बचा पाएगा, न पति, न पत्नी, न समाज, न मित्र, न देश, न जाति, कोई नहीं। तो तब भी लोगों को लगता है कि वो बचा लेंगे। उनको पता ही नहीं रहता कि मृत्यु के बाद उनका क्या होगा। प्रकृति के प्रबल हाथों में फेंक दिया जाएगा, जो उसे वर्तमान काम के अनुसार आज जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से विशेष प्रकार का शरीर मिल जाएगा और उसको शरीर प्रकृति प्रदान करेगी।
हो सकता है कि यह शरीर मनुष्य का ना भी हो, जरूरी नहीं है कि मनुष्य का ही हो सकता है मनुष्य के अलावा दूसरी कोई योनि मिल जाए। इस प्रकार समाज स्त्री तथा मित्रता के साथ मध्य जीव के सुरक्षित बने रहे। इन सब चीजों में समाज स्त्री तथा मित्रता के मध्य जीव के सुरक्षित बने रहने का विचार मात्र मोह ही है। बड़ा मुश्किल है ना। विभिन्न भौतिक शरीरों में बद्ध सभी देवधारी जीव वर्तमान भौतिक सुख के कार्यों द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। वे अपना मुख्य कार्य जो भगवान के धाम को वापस आने का है भूल जाते हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावना भावित नहीं है मोहग्रस्त समझना चाहिए। वो मोह में है, इन सब चीजों में फंसा हुआ है। भौतिक वस्तुओं से उसे जो तथाकथित हर्ष तथा संतोष प्राप्त होता है उसे भी मोह ही समझना चाहिए। वास्तव में मनुष्य को समाज मित्रता प्रेम या अन्य कोई माया के आक्रमण से नहीं बचा सकता जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग के रूप में रहता है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार चीजों से हमको कोई नहीं बचा सकता। ना हमारा समाज, ना हमारे मित्र, ना हमारा प्रेम, ना हमारी पत्नी, ना हमारा पति, ना हमारे बच्चे, कोई नहीं हमको बचा सकता। ये जो है ये होना ही होना। इस मोहावस्था में भी एक भी जीव को निकाल पाना, इस मोहावस्था से एक जीव को निकाल पाना कठिन है। एक ही जीव, बड़ा मुश्किल है एक भी जीव को निकाल पाना। अतः भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, बहुत खतरनाक है मेरी माया, दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरते, माया में ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे पास आएंगे माया में ताम तरते वो इस माया को ऊपर निकल पाएंगे। यह मेरी देवी माया 3 गुणों से युक्त है। देवी ऐसा गुणमयी और इसे जीत पाना अत्यंत कठिन है। दुरत्तया मम माया दुरत्तया, किंतु जो मेरी शरण में ग्रहण कर चुके मामे वे प्रपद्यन्ते, वे इसे सरलता से पार कर सकते हैं। माया में ताम तरंती दे। अतः जब तक मनुष्य श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तब तो वह प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से निकल नहीं पाता। ठीक है, ओके, टाइम क्या हुआ? ओके, तो अच्छा, तो एक श्लोक और करते हैं। 56 एवं कर्मसु संसक्ता कामात्मा वंचितो बुधा महिषी यद्य दीयेत तत्व देवान वर्तते। एवं इस प्रकार कर्मसु कर्मों में संसक्ता अत्यंत आसक्त काम आत्मा कामी वंचिता ठगा गया अबुधा अल्पज्ञानी महिषी पटरानी यत यत जो जो इहेत चाहती थी तत्त वही वही एवं निश्चय अन्वर्तत पालन करता था। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक ऊहापोह तथा सकाम कर्मों में फंसा रहकर राजा पुरंजन पूर्ण रूप से भौतिक बुद्धि के वश में हो गया। भौतिक बुद्धि में वो स्त्री के वश में हो गया और ठगा गया, और वह दरअसल ही अपनी रानी की समस्त इच्छाओं को पूरा किया करता था। वो बस फंस गया उसके चक्कर में। यानी कि जो है शरीर में रहता है आत्मा और बुद्धि के चक्कर में फंस के बस पूरा बस जो है उसी को सेवा करता रहता है। तो जब जीव इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी या भौतिक बुद्धि के वशीभूत हो जाता है तो उसे अपनी तथाकथित पत्नी की बुद्धि की तुष्टि करनी पड़ती है। जो पत्नी कहती है उसे मानना पड़ता है और उसी के आदेश अनुसार काम करना होता है। विभिन्न शास्त्रों का उपदेश है कि भौतिक सुविधा के लिए मनुष्य को चाहिए कि आभूषण प्रदान करके तथा उसके समस्त आदेशों का पालन करते हुए अपनी पत्नी को सदैव प्रसन्न रखे। ऐसा विभिन्न शास्त्रों में बताया गया है कि भौतिक सुविधा के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी आभूषण वगैरह गहने वहने दे के और पत्नी की सारी बातों को मानते हुए पत्नी को सदैव खुश रखे। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अतः अपने सामाजिक हित के लिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे। इस प्रकार जब वह अपनी पत्नी का दास हो जाता है तो उसे पत्नी के इच्छा अनुसार काम करना होता है। इस प्रकार वह अधिकाधिक फंसता जाता है। बंगाल में कहावत है कि जो अपनी पत्नी का आज्ञाकारी दास बन जाता है वह अपनी ख्याति खो देता है। किंतु कठिनाई तो यह है कि जब तक पत्नी का दास न बना जाए तब तक पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त रहता है। पाश्चात्य देशों में इसी उपद्रव के कारण तलाक विवाह विच्छेद का कानून जन्म लेता है और भारत जैसे पूर्व देशों में संबंध विच्छेद चालू है ना। भारत जैसे पूर्वी देशों में
अब ये सब जगह डाइवोर्स हो रहा है। अब भारत में तलाक का नया कानून चालू हो जाने से इस उपद्रव की पुष्टि हो जाती है। अंतःकरण के भीतर मन कार्य करता है। सो भारत में पहले डाइवोर्स नहीं होते थे, जब पहला डाइवोर्स हुआ था एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। अंतःकरण के भीतर मन काम करता है, सोचता है, अनुभव करता है और इच्छा करता है। थिंकिंग, फीलिंग, बिलिंग, ये हैं मन के काम। और अपनी पत्नी के वश में होने का अर्थ है भौतिक बुद्धि के वश में होना। ठीक है, इस प्रकार मनुष्य अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करता है और मानसिक आडंबर के वश में आकर अनेक प्रकार के कामों में फंस जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है 56 श्लोक तक आज हमने किया। इसके आगे का हम 57 श्लोक से कल करेंगे, जिसमें जो है ये राजा और रानी के बीच का कैसा माहौल था उसके बारे में वर्णन आएगा कि ये लोग आपस में क्या क्या काम कैसे कैसे करते थे। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री भगवान की जय।